राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो हमारो राजस्थान टाइम्स थारो। आपको अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करा करो, दबा के शेयर करा करो। और बादरा तहसील, बादरा विधानसभा, बादरा क्षेत्र धरनांगो बन रहे है गढ़ और मचरी है चारों पास हाहाकार। कहीं जयपुर धरनो दे रखे है, कहीं नोने तैयारी करने लाग रहे है, कहीं थालियो डुंगराना और कोई एसडीएम कार्य लगा के बैठे है। ए धुनगे बीच में जो सरकार को तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो विचलित हो बैठे हुए के करूं के नहीं करूं, क्योंकि किसाना कने पानी को नहीं, किसाना कने बिमो को नहीं, किसाना को हक को नहीं, किसान हो रहे दुखी। बैंक कड़ी के दौरान आज आप पहुंचे हाँ भादरा एसडीएम कार्यालय का जी हाँ, तो बड़े बड़े बैनर के ऊपर लिख देखने लग रहे होते जो बीजेपी डुंगराना मंडल जो मोर्चा जो टीम है, किसान मोर्चा जो की टीम बना रखी है, वहां लगातार आज 8 दिन हो गया, आज 8 दिन लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रखे है। दोबारा बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो किसान मोर्चा है बंग नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष भीम सिंह जी पड़ोलिया है, बंग नेतृत्व में कमान सौंप रखी है शंकर भाकर ने। और शंकर भाकर जी बड़ा धुआंधार बैटिंग करने लग रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग करने लग रहे हैं। आज मिलवाऊंगा धनवाऊं और अगर उन्हें बीजेपी विधायक पुत्र या विधायक जी मिले तो पूर्व विधायक जो मिले तो बाम भी बात करवाऊंगा, क्योंकि करण भी उरे लगातार बैठे रहे। हालांकि संजीव बेनीवाल ने मेरे देखियो को नहीं, अगर मिला तो बाम भी बात करवाऊं। एक बार जुड़ जाओ सारा भाई, तारी बात करवाऊंगा। राम राम तारी चौकी चौकी राम राम। किसान आपके हक खातर लड़न लाग रहे, दोबारा बता दूं एक बार जुड़ जाओ। थाने बड़ी बड़ी चीजा ये है कि भादरा को वर्तमान जो है, वर्तमान विधायक जो है जयपुर बैठे है आपके मतलब धरनो दिया पानी और बिम्मे खातर। अब समझ बार है कि वर्तमान की मांग की है, पूर्व विधायक का समर्थित बीजेपी बैठी है उरे, और वर्तमान केंद्र सरकार में बीजेपी है, यानी कि इसको बीजेपी केंद्र समर्थित उरे बैठे है और वर्तमान कांग्रेस समर्थित जयपुर बैठे है। और 9 तारीख की और तैयारी होने लग रही है। 40 दिन जो डुंगराने को वो 42 दिन वो उठ चुके हैं। अब समझू बार है, कंफ्यूज किसान भी है क्या बिम्मू है वो रोक कर रखे है, क्योंकि अगर जो बीजेपी रोक रखे है तो बीजेपी उरे बैठे को नहीं। बात सीधी सी है कि बीजेपी उरे बैठी है, मतलब बीजेपी भी आपके घर पलड़ो के लिए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि वर्तमान सांसद है ना तो 42 दिन में डुंगराने पहुंचे और ना उरे पहुंचे, ना तो 42 दिन में बड़े पहुंचे और ना उरे पहुंचे, तो एम गठन घटा उसके केंद्र सरकार को भी कोई झोल हुए। दूसरी बात है कि अगर कांग्रेस सरकार रोक रखी है तो वर्तमान विधायक जगह बलवान जी पूनिया है, वे आपको धरनो दिया बैठे सरकार के खिलाफ। तो अब जनता की किसान जग को है समझ को नहीं आने लग रही है क्या न बिमो दिरवाओ को कौन, वर्तमान दिरवाओ को, पूर्व दिरवाओ को, केंद्र दिरवाओ को, कौन दिरवाओ को। हालांकि पिछले 40 दिन 42 दिन जो धरनों में प्रशासन के साथ वार्ता और वार्ता में बतायो कि 15 दिसंबर पहले धरो बिमो आ जाओ। लेकिन ठीक भी हूँ एक दिन पहले, यानी जो प्रशासन के साथ वार्ता भी हूँ एक दिन पहले उरे जो है बीजेपी जो किसान मोर्चा है वहां आपको धरना शुरू करिए। और आगे बात भी बड़ी बड़ी है, लगातार सुनवाने ला रहे न्यू कह रहे हैं कि जब तक ही गोज में खाते में पैसा नहीं आ जाएगा मैं उठा को नहीं, तो खाते में कौन सा पैसा आ जाएगा वह भी पूछांगा, बिमो रोक कौन रखे वह भी पूछांगा, पानी की समस्या वह भी पूछांगा। और बड़ी बात यह पूछांगा कि 2 साल हो गए ब्यादी ने मची ने, तो 2 साल तक दिमाग में क्यों को नहीं अभी क्यों कराई है, क्योंकि धरने को जो खेल है वो अभी क्यों कर शुरू हुए है, किसाना ने अभी क्यों कर गेंडी बनाई है। थाने मिलवाऊंगा मैं उरे, बात करवाऊंगा तारी में। कई थारा भी सवाल है थे बताइयो, थारा भी जवाब है थे बताइयो। लगातार दिखा रहा हूँ थाने, लगातार कवरेज दे रही हूँ मैं, थोड़ी देर में थारी बात करवाऊंगा। और उरे की परिस्थिति यह है सारी बताने लगा थाने में। लगभग 8वां दिन है आज, 8वें दिन में लगातार आपकी जो मांग रख रखी है, मांग शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना चलना। एक बार जुड़ जाओ जितना भाई देख रहे हो, एक बार शेयर मार दे तो बागे एसडीएम कार्यालय का कहा, एसडीएम कार्यालय का और मैं थारी बीच बैठ गया जगह किसान बैठे हूँ, बात भी करवाऊंगा और आगे मांग के भी पूछांगा और कई सवाल और पूछांगा। थारा भी कोई सवाल है तो बता दो मन करके, क्योंकि बात किसान के हक की हो रही है, बात किसान के हक की हो रही है। और हक की बात जठावे, किसान के हक की जटे बात आवे तो बड़ी बात है। और आज तो मिश्रण भी तगड़ो हो रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी एक जगह आ रही है, आम आदमी पार्टी का सुरेंद्र जी भी हो रहे समर्थन आ रहे, धरने समर्थन देना। देखो बड़ी सी टोपी लगा रखी है, वह आम आदमी का जो भादरा का प्रभारी है सुरेंद्र जी है। आम आदमी और बीजेपी को जो कॉम्बिनेशन है वो भी देखने वाली बात है, बड़ी चीज है, क्योंकि किसान की जड़े बात आवे तो सारा नहीं होना चाहिए, बड़ो मैसेज है। कई सवाल है, कई सवाल आप लेंगा और पूछांगा।
और दोबारा बता दूं थाने में बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ आज 8 दिन अनिश्चितकालीन धरने को और अंगी लगातार मांग है वह है कि किसानों को जो बीमो रुक रही है 2020 को और 21 को जो पॉलिसियां है वह पॉलिसियां को ऊपर स्पष्टीकरण को है वह पॉलिसियां क्यों को नहीं आने लग रही बांगो स्पष्टीकरण लेने को है बीमो आगे खाते में आ जाए क्योंकि आंगो कहना है कि प्रशासन जो देगे के मेंबर माने भरोसा को नहीं है मैं तो जद उठांगा जद माने बीमो मारी गोज में यानी हमारे खाते में आ जाएगा। सुरेंद्र जी अपने साथ सुरेंद्र जी आप बात करांगा आम आदमी का जगह आज सुरेंद्र जी आम आदमी का जो कोऑर्डिनेटर है वहाँ बात करा। सुरेंद्र जी राम राम। राम राम जी। पहले तो स्वागत है तारो पहली बार हमारे कैमरे के ऊपर। हाँ जी नमस्कार जी। तो आम आदमी पार्टी के पर भारतीय रखे तन मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा थे संभाल रहे हो? हाँ मैं संभाल रही हूँ संयोजक हो गया। हाँ। तो वर्तमान में भादरा की जो स्थिति है किसानों की तो क्या कहना चाहोगे? ये सही कौन करने लग रही सरकार कहो भी बीमो जमा करा दियो तो फिर देना चाहिए मतलब हाँ ये देना लग रहा है। हाँ ये पाप कर्म कर रही है सरकार पुण्य कर्म आपको खाते में जमा करो अभी काम करना चाहिए। 2018 को घोषणा पत्र है वो भी लागू होना चाहिए। वो बिजली का बढ़ाओ रेट कौन बढ़ावा वह भी बढ़ा दिया 2-3 बारी तो सारा मुद्दा है सरकार आपके मुद्दा मतलब कहो वो काम करने को लाग रही मतलब सरकार का प्रतिनिधि होना और सरकार के खिलाफ होना कोई बोलना नहीं हो तो कोई फिर कोई नहीं अभी सारा ही लोग एकजुट हो गए अभी बैठे हैं मतलब समस्या को समाधान पानी खातर भी करना लाग रहे जाम कोई हाँ जो भी है जितना भी है भादरा तहसील में जो सारी समस्या है वह सारा इकट्ठा ही आ जाओ इकट्ठा ही हो गए सारा हल करा के उठागा सारा थे पार्टी आम आदमी में उरे बीजेपी मोर्चा किसाना का सागा सारी समस्या है वो सारा मतलब पार्टी दूर पार्टी को नहीं मतलब बिंग बाद में मैंने जो हो गया वह सारा विपक्ष का एक ही साथ है सागा कोई दिक्कत कोई नहीं मतलब समस्या को हल होना चाहिए बस अपना मतलब वही है मतलब अपने सागा आम आदमी पार्टी का समस्या हल की बात कर रहे बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आदमपुर में थारो बढ़िया खाता हाँ बढ़िया हो गया मतलब 3,000-3,500 कार्यकर्ता जो मैन क्रांतिकारी वहाँ बन गया बहुत चाहिए बस वही चाहिए आदमपुर में वही चाहिए। अब मैं थारी बात करवाऊंगा धीरे धीरे थारी सारा सवाल है पूछता रहो करता रहो और कापी पेन लिया बैठे और सिंह जी लागे मैंने सब आऊँ बात करांगा पा पेन कापी कलम ले रखी यहाँ तकड़ी आओ सिंह जी छोड़ दियो अगर पेन कापी क्यों बात करूं कौन है क्लास? अच्छा मैंने बता दिया यार मैं जानू कौन की बात है आन तो मैं जानू तो सिंह जी राम राम। राम राम साहब क्या लिखा पट्टी लग रहे हो? ये उपस्थिति करवा दिया साहब। उपस्थिति करवाओ कि वो लो मैं चाहो वो लो तो होने लाग रही है वो लोग क्या खातर करा तो की तो करना ही पड़ेगा जक्का लोग धरनों लगा के जनता की आवाज उठाया करता आज बे लोग ही सिस्टम पसाण लाग रहे ना यार क्यों करके इसको आप लगा रखे हो अगला आप तो पश्चिम लगाए जनता ने जवाब देंगे नहीं पश्चिम तो क्यों कर को जयपुर अगलो ना बिल्कुल पश्चिम लगा रखी है सो सिस्टम आप उलझा के चले गए हो केवल बीमा कंपनी के सागे मिल गए पूरे पीछे न हजम करने वास्ते केवल कंपनी खा ले की आप खा ले अब पीस हुई इतना मोह हो गयो पीछे सवाई की कौन दिखे नहीं। अब जगह किसान साथी की मांग उठाया कर तो मुद्दा उठाया कर तो सगड़ा मुद्दा भूल गए केवल गोद भरने के अंदर लाग रही है गोद सवाई कोई काम को नहीं हो। तो आज थाने लगभग 8-9 दिन हो गया लगभग। हाँ जी और वर्तमान विधायक ने भी आज मतलब 4-5 दिन है तो कंपटीशन बराबर से चल रहा है। ओके कंपटीशन है साहब की बैक है मैं बात करूँ की कांग्रेस वो अब सिस्टम में फंस गई बाहर निकलने की कोशिश करे बाहर की जनता है जो बहुत जागरूक है क्यों बाहर की जनता है 12 महीना पहले ही फैसलो कर ले लगभग तो इनके खिलाफ इन दिखने लग रही है कि अब तुम इसी स्टेज पर पुग्यो काटू वापिस तेरे पुग्यो कौन सा नहीं जाने केवल कोई चांस बने तो अपन चांस बनाना चाहिए केवल चांस बनाने सोचने लग रही है लेकिन अब है को नहीं कहने का मतलब नाटक कर रहे और क्या है नहीं यार तो क्यों करते क्यों बैठे नाटक तो बिल्कुल करने लग रहे ओके के खिलाफ करे एक कंधे यूं करने लग रहे हटाओ चीफ मिनिस्टर मैं ही हूँ दूसरो गृह मंत्री मान लो गृह मंत्री मैं हूँ और दूसरो आज अपना आपने गृह मंत्री मान लग रहे सर्वे सर्वा मान लग रही है गहलोत के बाद में जो गहलोत बाद के अंदर दूसरे सर्वे सर्वा है वो आज धरना लगाने लग रहे तो के उद्देश्य में धरना लगाने को वो सब क्यों कर सके आज की तारीख में यार पावरफुल है बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल है लेकिन पावरफुल वो आपकी शक्ति काम में लेने लग रहे है और किसानों और जो मौजू एडो है कंपनी से आगे मिल गया आप ही गोज में गालने चक्र में और कोई फालतू कोई उद्देश्य को नहीं बिंगो। सिंह जी पढ़िया लिखा होते समझदार भी हो इन्हें कर्मचारी तीसरे दिन धरनो रखे इन्हें किसान धरनो रखे इन्हें मजदूर भी मतलब त्रस्त रहे 9 तारीख ने और भी होने लग रहे है तो मतलब किया वो मतलब प्रोग्रेस चल साहब है वो अहंकार है
आज तक तीन दिमाग में कोई नहीं बात है। अब इन्हें अहंकार की अब इनकी पोल खुलने लगी है पूरी जनता के सामने, पता चल रहा है। इतना आंख खोले देखी को नहीं कदी, आंख मीसी ऊपर हवा आसमान की तरफ बात देख के बात करिए। मैं सही धरती पर देखी को नहीं, और अब धरती पर अगर देखना शुरू करियो है बी टाइमिंग हालत है इसकी सामने आ रही है, सामने आ रही है खराब हो रही है। मतलब हालत देख के बड़े जयपुर बैठे बिल्कुल। और क्या है? तो बात थारी है। अब जिया थे मांग लेके बैठे हो, तो अब बात तो डुंगराने भी प्रशासन कह चुके हो कि 15 ताई आज जगो तरो, तो अब थारी की और की मांग है? मतलब क्यों आ जगो आ तो मैं सही कहता रहे अयूं को कहीं बेगोज में रखा खा जावांगा आ तो कौन कही भेद आ चावा का मतलब गोजारी तो कही मेरी गोज में, गोजारी तो कही मेरी गोज में कौन है विधायक बार बार कही, विधायक तो कही है खाता में तो कोई नहीं हो भेद जत्ता नहीं बैठे रहेंगे, जत्ता नहीं किसान खाता के अंदर नहीं आओगे जत्ता दिन टणंग देसी मैसेज आज जगो 20 दिन खड़े हो आना बिल्कुल संतुष्टि 20 दिन करो जगत नहीं होएगी संतुष्टि सीधी ई राज के अंदर और करके इसका तो कोई आशा तो रही कोई नहीं कटी भाई। एक किसान की बात कोई नहीं की नहीं देख लो, चाहे व्यापारी ने देख लो, कर्मचारी ने देख लो, मजदूर ने देख लो, किसान की हालत तो है ही। कल आदमपुर जीत पर की कहना चाहोगे? आदमपुर जीत तो मतलब एक प्रचार सोयो पड़ोसियों की क्या हवा है नहीं अगर इतनी बड़ी जीत को नहीं मार ओ हट नहीं जावार नहीं तो इतनी बड़ी जीत को नहीं मार इंगे जानो और बड़ी जीत मन फायदा ही करने लग रही है। ओल्ड मूवी बना दे दियो किते क्यों आ क्यों कर गया इसको यार? मैं तो बेचारा घूमता घूमता पड़ोसी चल जे ना 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 तो जकी जगह कोई मौका हो पड़ोसी चल जगह कोई उद्देश्य को भट जाके खराब करनो फायदो किया तो खराब करने के डोबटा मतलब बात है में गाल दी भी गेज दारे बिल्कुल नहीं बीऊ तो कोई नहीं आ रहे हो लेकिन अंतर है जो बढ़ा दियो अंतर इंगे जानो बिल्कुल मतलब रिएक्शन हो गया। ए शक्ति कपूर आ रहा कदम ही आ रहा है इसका शक्ति कपूर है हाँ विलेन आ रहा मतलब विलेन आ रहा लोग समझने लग गया बिल्कुल समझने लग गया। तो जी एक बात तो तेरा समझ में आ गई बीजे क्या करता है किसान हरियाणा को किसान जो को विरोधी है बीजेपी के और है तो बात तो मन लागी दल्ला गैडा अच्छा बे तो आज ही किराए ने घटी बढ़ा दो ले जाए आगे आज भी लोग मिल जाए शायद लोग कुछ लोग हिस्सा हुए जगह ने सिर्फ मतलब इन चीजों मतलब आप टाइम पास हो जाना चाहिए कुरकर की सही है। मैं सिंह जी अपने साथ बड़ी शानदार शानदार बातें करिए और भी मिलवाऊंगा था ना किसान बहुत बैठे है मैं बात करवाऊंगा तारी और थोड़ी देर में जो स्टार प्रचारक है रहेगा जुड़े रहो थे शेयर मार दो। स्टार प्रचारक की मैं बात कर रही हूँ रुणक बना रखी आज 8-10 दिन हो गया पूरी तहसील गया मैं विधानसभा में बाहू भी बात कराऊंगा शंकर जी भाकर को नाम बार बार सोशल मीडिया पर चलना लग रहे विवादा में चल रहे सुर्खिया में चल रहे कॉमेडी में चलो थोड़ी देर में तारी बात कराऊंगा और बांग भी सवाल लिया आपागा क्योंकि बड़े नेता बनने की तैयारी में किला जी नाम राम राम जी कौन सो गाँव अपना गाँव कुंजी है जी। कितना दिन हो गया? लगभग 8 दिन हो गया। 8 दिन खेती करोगे बस? हाँ खेती यहाँ खेती बाड़ी ठीक है? खेती बाड़ी तो कटा ठीक है कौन मालिक रूस गए मोडो मालिक रूस से बाद में सरकार रूस रही है क्या कहना चाहोगा? मैं तो आई कहना चाहूँ बीमो आवा है बीमो आवे अजरी संतुष्टि पड़े बस बिल्कुल बात आई है थारी संतुष्टि जो दो बीमो खाता बीमो बीमो तो किसान जी थारे लेवल का जगह किसान है भी किसान की बात जान ले क्योंकि केवरो बड़े नेता का नहीं कह केवरो अधिकारी का नहीं कह तो थारी आपस में तो चर्चा चलती होगी तो वर्तमान सरकार के प्रति जो आम किसान है बिंगी राय की है वह बताओ थोड़ी। किसान तो नाराज ही है बीमो आउन कौन लाग रही हो राम ही रूस रही है राज ही रूस रही है फिर रोड़ो ही है सारो ही तो कोई स्टेटमेंट जहाँ किसान थारी आपस में बात हो तो के मतलब के तरिया की बात करके कहो भाई एक तो कई बार कह करे गाड़ा तो ऊपर शुरू हो जाए टिकरी बॉर्डर पे बैठे मोदी ने सुनाने लग गया और करने लग गया एक आत्मा जी हुआ कि यार जो उम्मीद कर रखी बा मिली को नहीं करी को नहीं सी बात बस मानने तो आई है किसान को हक मिल गया मैंने बात आई कला जी अपने सगा माहित भी अपने सगा बात कर माहित राम 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 कौन सा काम है? कणाऊ कनाऊ हाँ कितना दिन हो गया? आज 8 दिन दिल्ली आओगे? हाँ दिल्ली आओ रूटीन बना रखे हो? उम्मीद जुड़ेगी कि हाँ जुड़े कि रोज मतलब एक दिन आगे बढ़े जो लग गए ज्यादा हुआ है ज्यादा हुआ तो खेती करोगे? हाँ खेती करा अच्छा तो उम्मीद मतलब अब यह बन रही है कि संगठन तारो मजबूत हो तो मतलब मजबूत हो और ही मजबूत हो और भी मजबूत होगा लगातार जत्ता ही मतलब बैठा होते मजबूती में बैठा होता हाँ मजबूत आस पास का किसान और थारो सागे जिया दिल्ली आवे तो के चर्चा जिया चल रहा है तो के मतलब एक के अगर क्योंकि खर्चा हुआ घर में ब्याह शादी का भी सीजन चलना लग रहा है तो जमींदार जी वो दुख है तो कन तो होगा आई चल के बीमो
खा गया, अमेला खा गया। एमएलए खा गयो क्या? हाँ अमेलो खा गयो। मतलब आम किसान या बात आम करने लगे? किसान या बात कर रहा। मतलब लहर सी बन गया था। हाँ लहर से। आम किसान ने जब बेरो पड़ने लगे कि एमएलए खा गयो, तो एमएलए तो आम आदमी तो यहाँ जाने करे ही कौन, बाकी विधायक बात हो गया खा गयो क्या? खा गयो। अभी एक बड़ी बात है, बड़ी बात तरह सामने आई कि आम जनता यह बात कहने लगी कि एमएलए भी मो खा गयो क्या? हम जनता ने किए बेरो, लेकिन कई बार क्या हुआ कि परिस्थितियां आदमी ने बना दे, परिस्थितियां आदमी ने मजबूर कर दिया चीजा कहने। मेरे भाई बात चल रही है लगातार, धरने पर आप बैठे हो रहे क्योंकि किसान आपकी मांग मनाने खातर सड़कों पर जता नहीं आया, जता यहाँ की मांग सुनवाई को नहीं हुए, और सुनवाई कराने खातर ना आपको जो रुख है वो अपनाना पड़े। थोड़ा वेटिंग में चल रहे आप जुड़े रहो थे मेरे साथ, क्योंकि एक लंबो इंटरव्यू चलने लग रही है। अभी इंटरव्यू में निकलना है खत्म, और भी बात करांगा आप, और भी बतल करांगा आप थोड़ी हुई तो। भीमजी फड़ोलिया सरपंच बैठे है, दो बात वहां ले गया हूँ कर गया हूँ, क्योंकि बातजी बड़ी मारे हुए, बड़ी करे हुए। और बता दूं थाने वे वर्तमान में सरपंच है और लगातार 2 योजनाओं सरपंच है, और जनता को प्यार जो पंचायत को बड़ो प्यार मिले, और वे प्यार की बदौलत है कि आज मतलब जनता के बीच में बैठे, आज किसानों के बीच में बैठे। भीमजी फड़ोलिया शायद वर्तमान में किसान मोर्चा जो डुंगराना मंडल है अध्यक्ष भी आई बात भीमजी, बीजेपी का बीजेपी मंडल मोर्चा अध्यक्ष है डुंगराना का। भीमजी राम राम। राम राम राम। स्वागत है थारो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दिन हो गया, थोड़ा सा विस्तार हूँ बता दो। आज 8वां दिन है जी। तो एक थे 17 तारीख ने ज्ञापन दियो, भी थारी के मांगी मांग है एक जो 2020 रबी को बकाया और करीब 2021 को जो बीमा है वो बकाया बीमा देने बाबत। कितने दिन को अल्टीमेटम दिए जी? उसमें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 15 दिन पूरे हो गए। तो ये 15 दिन हम थाने कौन लगे की? हाँ 15 दिन हम आयो को नहीं। तो फिर थे मतलब जी 15 दिन पूरा धरने बैठ गया। अब अनिश्चितकालीन धरनों में एंगी थारी जो एक कोसके थे बातचीत करियो, तो एंगी आखिरी जगह के कड़ी है के चीज माना, क्योंकि जो 42 दिन तक डुंगराने चल रहे वो भी किसानों को धरनो वह भी एक आश्वासन या निवार्ता के ऊपर उठ गया। तो थे भी अब कोई इसी बात रख रखी हो कि प्रशासन था गया, क्योंकि प्रशासन तो एक बार वार्ता कर ली, दूसर कर ली, बात वही है। थारो के एम है जिया थे किसानों ने के संदेश देना चाहो भी के क्या उठोगा, क्या मतलब भरोसा दिलवाओ किसानों को? अभी किसानों तो कहना वही है कि बीमो आए ही उठा, क्योंकि आश्वासन झूठा झांसा बढ़ा लिया। अच्छी मतलब संतुष्टि को नहीं होना, संतुष्टि किसानों को नहीं। किसान वर्ग आके भी अब आए ही उठा, क्यों काम धंधा ही टाइम ही पहले काम धंधो साम लियो, तो अब जो बकाया बीमो है वो आया ही उठा। जी पंचायत का प्रतिनिधि हो, लगातार 2 योजनाओं रहने लग रहा हो, क्योंकि कई चीजें ऐसी हो जुड़ाव पूछा, क्योंकि वर्तमान में कई पंचायत में गया तो पंचायत भी त्रस्त है, कई नाम मैं बता सकूं क्योंकि मैं कवर कर। तो ए मामले में ए राज्य के अंदर थारो जो पंचायत को एक पिछलो थारो कार्यकाल हो और अब को कार्यकाल है, तो एंगी जी की तुलना करांगा आप थोड़ा साफ शब्द में, तो किया को कह रहे हो विकास बड़ी गतियों चल रही है या विकास के ऊपर कोई मतलब अड़ंगो लग गयो है? नहीं विकास तो है ही नहीं है। विकास कहाँ है? विकास तो गाँव में राज वालों के लोगों के जो कार्यकर्ता है वो काम तो करने नहीं दे रहे। उनका उद्देश्य है कि हम काम करने नहीं देंगे, और वो तो स्पष्ट कहते भी हैं कि अभी हम काम नहीं करने देंगे। भी दौरान जिया लोगों को सामने हुआ है, जिया भी थरकन आवे क्यों लोग समस्या आम जन सरपंच के नहीं आवे क्यों गांव की मौजूद है, तो भी दौरान वे लोग बाग जगह त्रस्त हो गए, फिर वे के उम्मीद ले इकट्ठे जावे जिया थारो भी तो क्यों थारो उम्मीद उठ जाए, तो आगे किन्हें जानने जगह कौन रहे, तो जवाब दे तो थारी बड़े भी चीज नहीं। छोटे मोटे काम है वो करवा देते हैं, लेकिन जनता नाराज है, इस राज से त्रस्त है। कांग्रेस की सरकार को गिन गिन के एक दिन रोजाना कम कर रहे हैं, और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वर्तमान में बजट जो था ने कि कोई बड़ो बजट बताओ थे आए योजना थे बड़ो काम रासलाना के अंदर पंचायत के अंदर करवाया? नहीं कोई काम नहीं करवाया बड़ा। तो गलियां को कोई और विकास? नहीं गलियों का भी जल जीवन मिशन का काम है वो करवा नहीं रहे हैं। पाइपें डालने के लिए बार बार इनको कह दिया, तो सीधे सारों की काट दी 600 रुपए की, तो नहीं तो कोई डिग्गी की जगह तय कर रहे हैं, और पहले गलियां बना दें तो फिर वो पाइपलाइन दाबेंगे, फिर वो पाट देंगे, और इनको कह दिया। लेकिन इनका उद्देश्य ही है कि ये भी काम रोको, ये काम करने नहीं दे रहे हैं। इनके कार्यकर्ता है राज वाले जो गांव में हैं, तो शिकायतबाजी पूरे दिन एसडीएम तहसीलदार की शिकायतबाजी करते रहते हैं इधर उधर। जी जल जीवन मिशन तो आप जी जटता जानकारी था तो केंद्र सरकार की, तो एम की कसमा जी ने भी तो इंटरफेयर करना चाहिए भी, क्योंकि जिसकी योजना को टाइम दे रहे वो टाइम ओवर। इनकी कार्यकारी एजेंसी तो राजस्थान सरकार है ना, पीएचडी है, तो ये अधिकारी कर्मचारी है तो राजस्थान सरकार के प्रति जवाबदेह है। सेंटर तो पैसे दे सकती है, सेंटर नरेगा में पैसे दे रही है, लेकिन एजेंसी यहाँ की सरकार है,
पीएम आवास योजना में सेंटर के पैसे हैं तो एजेंसी यहाँ की सरकार है। उसी तरीके से खाद्य सुरक्षा है तो वो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन एजेंसी यहाँ की सरकार है। तो उसी तरह से जल जीवन मिशन योजना में आधे पैसे केंद्र सरकार दे रही है, उसमें से कुछ पैसे पंचायत भी दे रही है हिस्सा राशि, लेकिन एजेंसी तो यहाँ का पीएचडी डिपार्टमेंट है। तो ये नकारा है, ये कोई कुछ कर नहीं रहे, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको बार बार कह दिया, 12 महीने हो गए टेंडर लग गए। योजना केंद्र सरकार जमीन पे उतारने की कोशिश करे, अभी कोई उतरने लग रही मतलब। नहीं, दादागिरी है इनकी, वो अपनी मर्जी से। जैसे हमारे गांव में जल जीवन मिशन योजना में टंकी की है, तो पूरे गांव वाले हम चाहते हैं कि भी ऊंची जगह पे बनाओ, क्योंकि गांव जो है वो ऊंचा बसा हुआ है। अब ये जहाँ पर बनाना चाहते हैं उससे 167 घरों में पानी नहीं पहुंचेगा, और हम ये चाहते हैं कि ऊंची जगह पे बना दो। ऊंची जगह हम उपलब्ध भी करवा रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इनका उद्देश्य एक ही है कि ऐसी जगह बना के छोड़ दें, उम्र भर 50 साल तक पूरा गांव पीड़ित रहे। 167 घर ऐसे हैं जिनमें पानी का पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो मामूली प्रेशर से, लेकिन ये जानबूझ के वहां बनाना चाह रहे हैं। इसी वजह से 12 महीने से ये रोक के रखा है, वरना तो पाइपलाइनें डल जाती, काम शुरू हो जाता, हम गलियां बना देते। लेकिन गलियां बना देंगे फिर ये पाट देंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन के ये ठेकेदार है, ये लापरवाह और बेपरवाह है। वर्तमान में भादरा विधायक भी जयपुर धरने बैठे हैं, तो क्या मतलब लाग रहे किसानों की आवाज खतरे बैठे? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सी बात कह दी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अरे अनिल जी छोड़ दे यारो, लेट हुआ मैं ही। और शंकर जी मसरे थाने लगातार कोशिश कर रहे हैं बताने की, करने की और भड़ास काटने लाग रहे हैं। थोड़ी देर में मिलाऊंगा, एक बार शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो, जचा के शेयर कर दो, जचा के शेयर कर दो कि थोड़ी देर में वो चेहरा दिखने लाग रहे थाने, बड़े जाके मिलाऊंगा थाने। और बांगे जगह बढ़ास बजा थे, थोड़ी पहली वीडियो में जगह भाषण सुनिया थे, बे बात भी लेके आऊंगा। कण के कह दीवाने के मैंने मतलब कोई पर्सनली अटैक करी है, निजी जो जीवन के ऊपर अटैक है, भी बात की पूछा है, बार बार कह रहे कि मैंने आप शब्द बोले या मेरे खातर कुछ गलत कहे, मैं भी इतना बम पर ले आऊंगा। और लगातार पार्टियां ने जो कह कर एक प्रभार दे रखे है, क्योंकि अभी भीमजी बडोलियों जी मिला था, कह रहा मैं शंकर जी सौंप रखे हैं। तो अभी बात बड़ी है कि इसी की जिम्मेदारी है, इसी के चीज आएंगी, इसी की आवाज और आवाज की है, मतलब हो सके कई चीजें थोड़ी सुनाई भी पड़ रही होगी थाने। और सामने जो विधायक, पूर्व विधायक सुपुत्र कर्ण बेनीवाल, युवा नेता जो कर्ण बेनीवाल बैठे है, बीजेपी का युवा नेता है, बाहू भी बात करांगा थाने बताऊंगा। तेरे सामने बैठे है और भी कार्यकर्ता बैठे और तमाम तरह का कार्यकर्ता बैठे है, जो किसान मोर्चा का है, बीजेपी किसान मोर्चा का है, सॉरी मेरी माफी चाहूंगा, बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ वो धरना है। एम पूर्व विधायक पुत्र कर्ण बेनीवाल है और प्रभार दे रखे सारों को सारो वो जगह में लिए हुए हैं, भाकर जी आन दे रखे। और आप पूरी जगह किसान बैठे, कोई कणा वाइड है, कोई रसलाना वाइड है, डूंगराने मंडल के नीचे है। कई बातों का जवाब चाहते हैं, थोड़ा वेट करो, बोर होने लग रहा हो मन बेरो है, क्योंकि दादो सवेरे जुड़े रहो। एक बार शेयर कर दो, थारा भी कोई सवाल है देखा तो मैंने बता दो, मैं तो ले लूंगा सवाल, कोई बात को नहीं, क्योंकि लगातार कई चीजें हैं। धरनों जो है पीछे डुंगराने जो 42 दिन चाले, 11 दिन अनशन पर चाले, वह भी किसान है, वह किसाना की भी मांग, वह भी प्रशासन का आश्वासन के ऊपर उठे, आंगों के आश्वासन है, आने के मांग आंगी वह भी पूछांगा। और आने वाले टाइम में जो 9 तारीख है बटे रामगढ़ जो टेलगा जगह किसान है, जो किसान जल समिति जी संघर्ष जल समिति जो पानी खातर मांग कर रही है, वह भी आपको एक बड़ो आंदोलन की ओर बढ़ने लग रही है। बिंग अलावा क्षेत्र की जी बात करें तो हर जगह कहीं रोड खातर फोन आने लग रहे, पानी खातर फोन आने लग रहे, कठई कई 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 चीजा की बातें है। मैं थाने मिलवाऊंगा, शंकर भाकर है, युवा नेता कर्ण बेनीवाल है। जुड़े रहो, एक बार शेयर कर दो दबा के, शेयर कर दो एक बार दबा के, जचा के थोड़ी देर बात करूंगा मैं। कर्ण बेनीवाल अपने साथ है, कर्ण बेनीवाल बात करांगा। अरे लड़ो ना, मैं तो लड़ो ना लड़ो रे। कर्ण जी बेनीवाल अपने साथ है, कर्ण जी बेनीवाल युवा नेतृत्व और भाटी ब्लॉक में चुने गया प्रतिनिधि भी है। कोई नहीं माइक बोल ले बैठे हमें तो कोई बात को नहीं, पत्रकार बात करें बीच में सुनाई कौन दे। आज कोई नहीं, तारी बात करते बैठे, बैठ जाओ थारी सुना। कर्ण जी बेनीवाल भाटी जो चुनाव लड़े, भाटी ब्लॉक में जनप्रतिनिधि भी है और पूर्व विधायक का सुपुत्र भी है। आज किसाना के बीच में बैठे ना 8 दिन हो गया, आप बात करांगा, पूछांगा ना। कर्ण जी राम राम। राम राम सर। पहले तो जको थारो कार्यक्रम है, क्योंकि ऐसे 17 ज्ञापन दियो
17 के बाद में थे शायद टाइम दियो भी बाद में अनिश्चितकालीन बैठे हो और अब जबकि आगे लगातार 8 दिन चलने लग रही है, थोड़ा सो संक्षेप में बता दो। 4 बार ज्ञापन दिए, शिष्टमंडल के आधार पे ज्ञापन दिए, अलग अलग कार्यकारिणी के आधार पे ज्ञापन दिए, जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, जिला कार्यकारिणी की बैठक के माध्यम से सारे काम किए, आश्वासन मिलते रहे, आश्वासनों से कोई हल नहीं हुआ, कोई पुख्ता अभी तक कोई बीमा क्लेम आने का कोई ऐसा कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ। तो उस वजह से अंततः 17 तारीख को जो ज्ञापन दिया उसमें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और वो अल्टीमेटम का समय संपूर्ण होने के बाद में एसडीएम साहब को हम एक चेतावनी पत्र देने आए कि साहब हम धरने पर बैठ रहे हैं और उन्होंने वो पत्र लेते समय कहा कि कल की मीटिंग है जयपुर की तो उसमें हल हो जाएगा लगभग, तो अगर आप मेरा कहना मानो तो आज आप मत बैठो, कल तक हल ही हो जाएगा। तो हमने कहा साहब कोई बात नहीं, आपने 4 बार कह दिया, एक बार हम आपकी बात अब की बार मानने को तैयार नहीं है, तड़के उठा दीजिए मन, तो कोई दिक्कत को नहीं, हल हो यहाँ उठ जाए। भाई हमारा ये कहना है कि 2020 का जो रबी का बीमा बकाया है, क्लेम बकाया है डुंगराना बैंक का, उसमें उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाए कि कितनी पॉलिसियां इसमें से अगर फ्रॉड है तो कितनी है, किस वजह से है और कितनी सही है, और सही है तो उनका कितना पैसा बनता है, वो यहाँ चस्पा कर दो एसडीएम ऑफिस में, सभी लोग देख लें, मैं देख लूं, आप भी देख लें, किसी को कहीं दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। और 2021 का जो बीमा जो बाकी है खरीफ का पूरी तहसील का, वो केवल हनुमानगढ़ जिले का क्यों बाकी है। और क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट डेटा की जो विवाद जो खड़ा किया गया कंपनी द्वारा, उसमें जब कलेक्टर साहब के यहाँ किसान सभा यहाँ से गई, माननीय विधायक भी गए, इनकी चर्चा हुई, उन बातों पे 6 बिंदुओं पे इनकी चर्चा होकर उन पे फैसला लिया गया, फिर अभी तक बीमा क्यों नहीं आया। जयपुर की मीटिंग भी हो गई, अभी तक बीमा 21 का भी क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत है, ये चीजें स्पष्ट की जाए। मतलब थारी मांग बड़ी है कि जो किसान ने गुमराह करे जा रहे हैं वो क्यों करे जा रहे हैं, थारो कहने का मतलब चक्कर कटाए जा रहे हैं, बिना स्पष्ट करवाना चाहो थे, स्पष्ट करवाना। कर्ण जी बात यह भी है कि 2020 को बीमो है, साल 2 हो गया, जनता त्रस्त थी, बार बार जज्जा वर्तमान भी दिया जा रहा है, क्योंकि जनता जो उम्मीद करे जो वर्तमान उठप जे तो विपक्ष करे, तो 2 साल के दौरान अब भी वो मौके किया चुनियो, मतलब इसी के थाने मतलब सरकार पर आश्वासन दे रखे होगा 2 साल तक बोलिया को नहीं, अब 2 साल बाद में थे 17 तारीख ने ज्ञापन दे और अब अनिश्चितकालीन बैठ गया, अब थाने थे मांग करे जब तक खाते पर नहीं आ जाते बैठे। आज चीज थोड़ी सी हमारे समझ में को नहीं आ रही कि 2 साल तक क्यों पीछे क्यों आगे, 2 साल पहले, क्योंकि 6 महीना टप जाए, साल टप जाए तो बैंक कभी भी रिकवरी कौन करे साहब, बैंक आपको ब्याज लेगो, बैंक आपकी चीज भुगतान करे, और जमींदार 2 साल में डिफॉल्टर करते है साहब, तो डिफॉल्टर हो गया तो जाओ के बाद चीज करो, तो आज चीज थोड़ी सी इसमें ऐसा है साहब कि हमने एक दिन का विरोध प्रदर्शन भी किया था, विभिन्न कार्यकारिणियों के माध्यम से हमने ज्ञापन भी दिए थे, जिला कार्यकारिणी की बैठक में हमने बारंबार इस मामले का, इस मसले का प्रस्ताव लेकर, और वहाँ पर हमारी जिला कार्यकारिणी की एक कोर कमेटी के सदस्यों के मार्फत भी ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब से स्पेसिफिकली हम मिलके भी आए थे काफी बार। फिर क्या था कि उसमें 2021 का ये स्पष्ट किया गया था कि भाई क्रॉप कटिंग का और सैटेलाइट डेटा का आपस का कोई डिस्प्यूट कंपनी ने कोई लगाया है, कोई अपील लगाई है, उसकी सुनवाई का कोई समय हमने तय कर रखा है, जब उसकी सुनवाई हो जाएगी, उसकी कोई रिपोर्ट हम भाई उस पर कोई सहमति बन जाएगी लिखित में, तो आपका वो 21 वाला बीमा आ जाएगा। फिर क्या है साहब, इसमें ये पार्टी है हमारी, ऐसा तो है नहीं कि हम हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, पार्टी के ऊपर के स्तर से हम चर्चा करते हैं, एमपी साहब से भी हमने चर्चा की, एमपी साहब ने अपने स्तर पर प्रयास किए, कुछ हाथ नहीं लगा साहब, ये सभी स्तर की सिस्टम होते हो तो मर के करे साहब, तो हाथ को नहीं के लोगों के कोई काम को नहीं किया, थारे हमारे कोई काम को नहीं, ये तो अंत का रास्ता है साहब, तो तपड़ वर्गों काम है। इसलिए इसमें जितना समय हम दे सकते थे, जितना समय देने में हम सक्षम थे, उतना समय हमने इनको दिया, और जिन जिन बातों पे, जिन जिन विषयों पे पूरी जानकारी लेनी पड़ती है राजेंद्र जी, 1 मिनट में तो कोई देखो नहीं,
चर्चाएं हुई, जानकारियां एकत्रित की गई, क्या समस्या है उसके बारे में पता किया गया। फिर जब बातचीत हो गई सारी, इन्होंने 2020 का जिक्र नहीं किया कलेक्टर साहब ने मीटिंग में अपनी, ना कोई लिखित में ब्यौरा दिया। फिर माननीय महसूस हो गया तो बेवकूफ बना हुआ। तो सिस्टम से पार्टी के रीति नीति के आधार पे, पार्टी के निर्देशों के अनुसार हमने ये फैसला लिया। उसके आधार पे हमने 15 दिन का समय दिया और नहीं पूरा हुआ तो हम बैठ गए। मतलब धने 2 साल पता ये विश्वास हो के जो प्रशासन धन आश्वासन देने लाग रहे, करने लाग रहे, घटन घटे पूर्ति करेगो, मतलब ए दौरान थे लेट हो रहे हैं चीज में करके। अब जबकि अंत आ गयो, थारा कहने को मतलब अति होगी, अंत आ गयो, किसान परेशान हो गयो, अब थाने आखिरी रास्ता अपनाना। कोई चर्चा ही को नहीं हुई 2020 के बीमा की। कलेक्टर साहब बीमा कंपनी को बुलाकर, साथ में किसानों को बुलाकर एक वार्ता करवाते हैं और उसमें 2020 के जो रबी का जो डूंगराना सोसाइटी बैंक का जो क्लेम बाकी है उसकी जांच रिपोर्ट भी पेश नहीं की जाती। उसमें कितनी पॉलिसियां पेंडिंग है ये एग्जैक्ट फिगर कोई वहाँ पेश नहीं किया जाता। क्या वजह है पेश नहीं किया जाता, कोई उस पे 2020 के मामले पे चर्चा नहीं होती। तो फिर एक बात बताओ, फिर तो मंशा तो यही होगी कि भाई बात ही बीत गई, कौन दिया, एक सांकेतिक अर्थ तो यही निकाला जाए। इसलिए इस व्यवस्था पे बैठे और 6 बिंदु तय हुए, 4 बिंदुओं पे पूर्ण सहमति बन गई। तो 4 वाले तो डाल सकते थे, 2 पर जयपुर चर्चा कर लिया और बाद में घेर दिया। 4 बिंदु सारा को ब्याज क्यों खाओ। 4 बिंदु वही एक में तो जैसे क्या था कि सेक्रेटरी चला गया, गवर्नमेंट का आदमी चला गया, कृषि विभाग का आदमी चला गया, बीमा कंपनी का आदमी चला गया और ऑनलाइन व्यवस्था के तहत उन्होंने क्रॉप कटिंग कर ली। ऐप के माध्यम से कर लो या जियो टैग के माध्यम से कर लो, उसमें क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाएगा। दूसरे में बीमा कंपनी का आदमी नहीं गया ऑनलाइन वाली में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हुआ तो 40-60 कर लो, 40 सैटेलाइट 60 क्रॉप कटिंग। तीसरी थी ऑफलाइन में सारे व्यक्ति अगर मौके पे मौजूद थे तो क्रॉप कटिंग के आधार पर 100% दे दो। और चौथा था कि अगर बीमा कंपनी का व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था ऑफलाइन वाले में तो 40-60 कर लो। 5वें और 6ठे बिंदु पे इनका डिस्प्यूट था। मतलब आज 40-60 हरी जी मांग है, आ किसाना की रखेड़ी है कि सरकार आपके तरफ देने लग रही है? आके है साहब, बेसिकली राज्य सरकार की क्या मंशा है क्या नहीं, इसमें राज्य सरकार का लचरपना सामने आता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो फसल आधारित बीमा योजना है, फसल की उपज आधारित बीमा योजना है, वो मौसम आधारित बीमा योजना नहीं है। ये फसल की औसत से कम पैदा हुई किन्हीं कारणों से हो जाओ, चाहे मिट्टी की कमजोरी से हो जाओ, चाहे पानी की कमी से हो जाओ, चाहे बरसात ज्यादा से हो जाओ, कम से हो जाओ, कैसे भी हो जाओ, औसत जो उस एरिया का जो उपज है ना उससे कम है तो जो डिफरेंस है उसका क्लेम कंपनी देगी। इस बात के आधार पर सैटेलाइट डेटा जो है वो मौसम के आंकड़े देता है। तो मौसम के आंकड़ों से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो? तयशुदा कोई बिरमा जी थोड़ी है कि बता देगा मौसम देख के 40 मन किले कणक हुई, तो कौन बता सके। फिर भी बीमा कंपनी ने ये एक डिस्प्यूट लगाया कि साहब हनुमानगढ़ में पिछली बार फर्जीवाड़ा हुआ 2020 में, तो हमें यहाँ डाउट है, साथ के साथ हमारे जो एजेंट्स हैं उनको हर जगह नहीं बुलाया गया या वो पहुंच नहीं पाए, तो इस वजह से हमें सैटेलाइट डेटा उपलब्ध कराया जाए। हम क्रॉप कटिंग के आधार पर देने में सक्षम नहीं है, हम सैटेलाइट डेटा के आधार पर देंगे। कर्ण जी, सैटेलाइट की बात करूं तो सैटेलाइट का जड़ता हमारे समझ में आवे तो सैटेलाइट और हम तो किसान मरे ही कुछ 40 मावर 60 मावर किसान में आवे, क्योंकि भाई बात है कि 50 एकड़ बीच 2 एकड़ भी तो मिलेगो वो रगड़ी जेगो, तो भी जमींदार की सुनवाई कटे वो 40-60 को तो कटे समर्थन होना नहीं चाहिए चीज को। ये साहब के ये व्यवस्था शुरू की गई, इन्होंने मांगा, कंपनी ने अपील लगाई, ऐतराज अपना दर्ज कराया, उसको आधार बनाकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सैटेलाइट डेटा मांगा, साथ में मार्गदर्शन मांगा। केंद्र सरकार ने सैटेलाइट डेटा दे दिया, साथ में मार्गदर्शन दे दिया कि भी बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर ही दिया जाए, क्योंकि इसमें सैटेलाइट डेटा से बीमा देने का कोई प्रावधान इस स्कीम में नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट जिस बेसिस पे कंपनी को इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कराने का अधिकार दिया गया है उसमें कहीं भी सैटेलाइट डेटा का कोई आधार नहीं है। ऐप बन गई, ऑनलाइन व्यवस्था है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप उपस्थित हो सकते थे। नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कायदा क्रॉप कटिंग का बनता है। इन्होंने उस मार्गदर्शन को स्वीकार कर लिया, डेटा स्वीकार कर लिया और फिर हो गए भेड़ा। कौन सा तो किसान गया बैठे, कौन कंपनी का बैठे,
कौन सरकार बैठी करके रोड की दौड़ और बटे 4 बिंदु पर मैं बताया वहाँ पर तो सहमति होगी, 2 पर असहमत हो गए, वो आगे धक दियो टेम टिपान खातिर। बीमा कंपनी का ब्याज बने साहब, रुपया बैंक खाते में पड़े 12 को कर्ण जी, एक बना लेगा। पिछले कुछ दिनों की बात है, कॉन्फ्रेंस 2 कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूंगा मैं। एक तो भादरा विधायक करी, बेमा आरोप लगायो क्या केंद्र सरकार रोक रखे हो, सीधी सी बात की, केंद्र सरकार आपको सैटेलाइट को जो आरोप है केंद्र सरकार पर लगायो। जस्ट 2 दिन बाद में पूर्व विधायक जी भी सागा सांसद महोदय जो है कॉन्फ्रेंस करी, बेमे साफ कहो क्या राज्य सरकार और भादरा को जो विधायक है वो थाने मूर्ख बनाने लग रहे, ऐसी जो केंद्र सरकार आपको हिस्सों डाल चुकी है तो राज्य सरकार रोक रखे। थे भी बीजेपी का जनप्रतिनिधि हो तो ए मामले में भी थोड़ा मुखर हो गया चाहिए या थाने भी कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, क्योंकि जो भादरा की जनता तो भाई यही सोचेगी ना साहब, जनप्रतिनिधि कहने लग रहे भाई चीज फाइनल है। इसमें ऐसा है साहब कि इन्होंने कहा पहले तो, अब जैसे ये कहते हैं हरियाणा पूरा पानी दो, पंजाब पूरा पानी दो। पिछली मीटिंग में यहाँ सिंचाई के मुद्दे पे चर्चा के लिए एएन साहब को या जेएन साहब को मौका दिया गया कि आप बताएं। अब आप ये बताओ 330 क्यूसेक पानी अपने 0 हेड पे आ गया, अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन चल रहा है। 330 क्यूसेक में 3 तो ऊपर की चला दी और 1 नीचे की बेन एनटीआर डीपीएन कोई सी चला दी, 4 ही थोड़ी चलेंगी साहब। 330 क्यूसेक पानी में 140 की खपत का ही नहीं पता इनको, 140 क्यूसेक कहाँ गया। नाम के ले बोले हरियाणा खा गयो पंजाब खा गयो, धंधो ले रखे है साहब, बई तरीकों है मैं धंधो ले रखे है। जट्ठे ज्यों ठीक लगे नहीं गुरा कया ना को लग जाए बड़बा कह दे, सोचे नहीं विचारे नहीं। केंद्र सरकार का नाम ले रहे हैं, केंद्र सरकार से मार्गदर्शन बिल्कुल मांगा गया था, केंद्र सरकार ने मार्गदर्शन बिल्कुल दे दिया, सैटेलाइट डेटा दे दिया। और वो मार्गदर्शन मांगा गया था उससे पहले, उससे 3 महीने पहले या 4 महीने पहले केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सा राशि जमा करा दी थी राज्य को, और राज्य ने वो अपनी हिस्सा राशि जमा कराने को डिले करने के लिए वो मार्गदर्शन मांगा था। उसमें मेरे ख्याल से 25 दिन का 20 दिन का समय लगा था। उस दौरान एमपी साहब की एक पोस्ट भी आई थी जिसमें वो केंद्रीय कृषि विभाग में वो मिले भी थे कमिश्नर से, और उन्होंने वो डेटा जल्दी से जल्दी देने की बात भी रखी थी, चर्चा भी की थी। वो सारा सिस्टम था, अपना हिस्सा देरी से देने, भाई 2 महीना और टिपा दिया फिर दे दिया, जमा करा दिया। विषय था ये, पिस गया हनुमानगढ़ जिले का किसान, पूरे राजस्थान में आ गया साहब। हनुमानगढ़ 12 बाकी है, ए पूरे जनक बनया फिरे, सकीम मांगा, पूरे किसान नेता बनया फिरे, मसीहा बनया फिरे, पीने पानी को नहीं, सिंचाई ने पानी को नहीं, फसल नष्ट हो जाए क्लेम को नहीं। बिल्कुल मतलब ए चीजा जद पूछण में आवे करण जी, क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं हो चीजों को, आपको कह के पक्ष रख दे, विपक्ष जनता की उम्मीद करे भी विपक्ष के क्या गोए में किए, क्योंकि बीजेपी ने वर्तमान केंद्र में जो है बीजेपी है। अब सवाल यो है कि जबकि काफी पिछले 5-7 दिन हुए के पीडीएफ घूमने लग रही, रिजेक्ट किसानों की पॉलिसी डूंगराना जो बैंक के दिन बिंगी सच्चाई की है, क्या कोई वास्तव में रिजेक्ट हुई है या बने गुमराह करने खातर रिजेक्टेड फाइल भेजी यूं ही गुमराह करने जा रही है, हालांकि मार्केटिंग आंकड़ा को नहीं है। ऐसा है राजेंद्र जी कि इसी विषय में हम हर दिन, आप जैसा कोई भी पत्रकार बंधु यहाँ आता है हमारी बात सुनने के लिए, तो हम हर बार ये बात उठाते हैं कि भाई डूंगराना बैंक की 2020 रबी की जो पॉलिसीज बकाया हैं क्लेम के बिना, उनकी अगर कोई आपने जांच एसीबी ने कंप्लीट कर ली हो, क्योंकि 2 साल हो गए उन बातों को, भी 60 ही टप गया, 90 ही टप गया, फिर के वो क्या टप गया, तो उसकी कोई रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये तथ्यों के आधार पर फैक्चुअली ये बताया गया हो, रिपोर्ट में कोई एसीबी ने कहा हो कि भाई राजेंद्र जी की पॉलिसी जो है वो फ्रॉड है, करण जी की पॉलिसी फ्रॉड है, और उसके अलावा ओम जी की पॉलिसी सही है, तो वो लिस्ट जो है उसको सार्वजनिक कर दी जाए, ताकि इस किस्म के भ्रम, इस किस्म की भ्रांतियां जो है वो ना फैले। मैं मेरी पॉलिसी कटाई हुई है, मैं किसान हूँ, मेरे को पता चल जाए कि भाई मेरी अगर फ्रॉड में है और मुझे लगता है कि मेरी फ्रॉड नहीं है, तो मैं मेरी कोई लीगल कार्रवाई तो करूं साहब। 2-2 साल को ब्याज कितना हो जाए, कंपनी तो ब्याज खाने लग रही है, बारंबार ज्ञापन देते हैं, कोई भी किसान संगठन आके ज्ञापन देता है, उसको या तो लिखित में जवाब नहीं देते, अगर देते हैं तो उसमें एक लाइन लिख देते हैं कि ये एसीबी के जांच के दायरे में शामिल है और इसकी जांच हो रही है। अब बताओ उसका क्या किया जाए, ये भ्रांतियां मतलब आज की बात घूमने लग रही, लिस्ट घूमने लग रही है, सच्चाई थोड़ी सी बता, क्या सच्चाई में है या को गुमराह करने खातिर? इसकी वैधता पर
कोई गारंटी शुदा कुछ अपन कह नहीं सकते। आधिकारिक सूची ये जारी कर दो ना, भाई यही तो कहा पीडीएफ भी मन लगे आएंगी तो जारी करेडी होगी, तो आप पीडीएफ और कौन बना के साहब, भेजो कोई आवश्यक को नहीं। एक बार थारे याद हो तो एमपी को एक कोई आदेश हो मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षा विभाग में संबंधित, और वह पर ऊपर एडिटिंग करके मध्य प्रदेश सरकार हटा के राजस्थान सरकार मांड के वो पूरा अपने राजस्थान में वायरल हुए बड़ो जोर शोर। वो आदेश था मध्य प्रदेश सरकार का निकाला हुआ, और वो कोई 3 महीने पहले का। डेट एडिट होगी, फोटोशॉप होगी, ऊपर को हेडर एडिट हो गयो और बा ठोक दी। शिक्षा विभाग में खलबली माच गई। भाई क्या होता है, प्रमाणित प्रतिलिपि तो होती है कोई चीज की। अब ये हो गया अपन देंगे रिसीव लियांगा, बेर हुए थारे थका देंगा तो वीडियो में आवेगी कि दे दियो, फिर भी रिसीव लियांगा। बिल्कुल बिल्कुल कागज काम करे सब। तो ये रिसीव्ड आधिकारिक कोई लिस्ट तो जारी कर सकते हैं, वोटर लिस्ट जारी करे नहीं सरकार, करे जमाबंदी फड़त जारी करे सरकार, ऑनलाइन भी मिले। पर भाई जब प्रमाणित प्रतिलिपि जारी कर दो, कड़ा दिक्कत है। उससे पहले अपन ये क्या कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब की पीडीएफ में रिजेक्शन को संशय है बा, कोई क्लियर को नहीं चीज की संशय में। अब जगह रिजेक्ट हुआ है, किसाना की पॉलिसी डिलीट मारी गई है, बंग कोई बेस ध्यान है ना के बेस पर डिलीट मारी गई है या डिलीट हुई है, करवाई है। भाई एसीबी की जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आई है, उन चीजों को पब्लिक किया जाए, ताकि ना तो मैं आने बावड़ा बना सकूं, ना विधायक बना सकर, ना कोई और बना सके। भाई इनका हक है, इनका प्रीमियम है, इनमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा कटाया हुआ है। इन्होंने प्रीमियम कटाया, ये उस कंपनी के कस्टमर है, कंज्यूमर है, इनका मौलिक अधिकार है कि इन्हें ये पता चले कि भाई आपकी पॉलिसी अगर होल्ड पे है तो किस लिए है, अगर वो रिजेक्ट हुई है तो किस लिए हुई है, एक्सेप्ट हो गई तो उसका क्लेम कब तक इनके खातों में आ जाएगा। कर्ण जी एक बात और महसूस होने लग रही कि किसान है वो कई धड़ाम बंट गए हुए है, बिखर गए हुए है। एक आंदोलन रामगढ़ जटे में देखियो के बटे सांसद, पूर्व विधायक, भूतपूर्व विधायक सारा इकट्ठा हो गया, बंगी मांग जो की है दल बल के रोड जाम करे मान गए। अब जो कोई वो किसान अब थे पूरे 42 दिन डुंगराने चलो, अब विधायक जी आपको सिस्टम बना रखे है, जयपुर बैठे, तो कठिन कठिया कौन लगन लग रही के जो सत्ता के खिलाफ लड़न खातर किसान ने एक हो गए मजबूती में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि 42 दिन डुंगराने चलो बड़े थे कौन दिखा, आज वे बागी समर्थन कर लियो तो आज थे बैठे हो तो उरे कठिन कठिन संख्या एक असर तो गिरे हैं चीज में। देखो ऐसा है साहब कि मैं काम करा बैनर के नीचे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो कोई भी धरना अगर किसी राजनीतिक रूपरेखा के आधार पर अगर वो होता है या उसमें पार्टी को कहीं कोई संशय लगता है तो मैं बाध्य हूँ साहब, मैं कौन जा सकता, ठीक है, हमारा धर्म नहीं बनता, राजनीतिक धर्म नहीं बनता वहाँ जाने। हाँ किसान जो है वो भी किसान है, ये भी किसान है, रामगढ़ जो बैठेंगे चक्का जाम की व्यवस्था है वो भी भूल रहे होते, रामगढ़ जो हो बे में भी बैनर को नहीं हो, मान ली बैनर को नहीं हो, बैनर पर बे में बैनर जरूर को नहीं हो, बे में पार्टी का जो का लोग बाग है, जो निर्देशन जो पार्टी से मिला था बे में फर्क हुआ साहब। किसी चीज में तो निर्देशन कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, वो पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है, वो पार्टी की खुद की राजनीतिक आंतरिक व्यवस्था है। पर ये जो है अब ये बैनर तले है, आपने देखा होगा इसमें झंडे भी लगे हुए हैं, बैनर पे नाम भी है पार्टी के, किसान मोर्चा पार्टी का जो है उसकी अध्यक्षता में ये रखी गई है। हम उनके साथ भी थे, आज वो हमारे साथ है। तो ये बात यही कमजोर मतलब यही चीज हो रही नहीं। अब वर्तमान विधायक के भी मैं मांग लेके जयपुर बैठे हूँ, थे उरे बैठे हो, विधायक की बता दूं थाने क्या की मांग लेके बैठे हो साहब, एक पानी की एक बिम्मे की कोई किसे पानी की बैठे है, वो तो बह जाने साहब में बात करी 17 MF पानी मांगे, जो को आने लग रही है वो खिंडाने लग रही है, बेंगो जवाब भाई तो कम तो विपक्ष को है ना, मौजूदा विधायक बताने तो लग रहे हैं। मौजूदा विधायक इसलिए बैठा है कि इन चीजों का अब जवाब देना पड़ेगा, जो अपने पास है नहीं तो किया तिया कर गया टेमड़ी आपा टिपा लिया। अब नो ने बड़ा चक्का जाम होगा, तो बिना झंडे डंडे बिना पार्टी के बैनर होगा नहीं, पीछे भी हो और वह में कामयाबी मिली तो इब कर सवाई डेढ़ो तो स्वाभाविक सी बात है, होगा पिंडी
कहाँ पे की उरे बैठ गया बैनर तले आओ नक्को में रोक लियो विपक्ष सारा मान लियो या की मान लियो भाजपा रा मान लियो ओ तो मैं रोक लियो और की बाऊ पिंडी कहाँ पे की ओ मैं रोक लियो देखेगा खेड़ो छुटा लिया कहते हैं अभी मैं तो पहले से बैठा हूँ मैं ज्ञापन दे रहा हूँ मैं मांग उठा रहा हूँ मुझे समय दो फलान दो धिकड़ दो क्या है साहब अब समय आ गया जवाब दे इतने दिन तो दबा लिया मतलब गुमराह कर रहे हो इतने दिन तो दबा लिया पब्लिक को तानाशाही तंत्र फूंक घास बड़े करते और शायद अब भी बढ़ता होगा इतने दिन तो उसका प्रयोग उसका दुरुपयोग कर लिया तोड़ लियो मरोड़ लियो और बंट चढ़ा दियो और हलान कर लियो अब मांगेगा जवाब अब जानो पड़ेगा गामा एंड अब जी हम ही फिरा सार दिन मैंने देखा होगा थे फिरता ने अब बेंड जानो पड़ेगा गाल के नीचे घूम जब मांगेगा जवाब वो देने को नहीं अडंगो लियो जीम वो पचानो आफरो आजे भाजियो फिर बिना मतलब बोलो खाले बेसन में दो भूल जाए कई बार उस वजह से अपनी खाल बचाने के लिए अपनी जान बचाने खातिर बचे। चलिए कर्ण जी भाटी ब्लॉक का प्रतिनिधि भी होते और मैं भी रोड पर कई बार घूमे हैं साहब रोड बच रहे नाम को नहीं आवाज वह भी कह रहे हैं काम क्या चल रहा था ब्लॉक में काम तो साहब मालकस की एक रोड जरूर बनी थी MP साहब के द्वारा दी गई थी और उसका काम तो पूर्ण हो गया। राज्य सरकार की हालत ये है मौजूदा विधायक जो है वो हमारे के बेरो भाई वो मेरे लिए जीता और बैर काटे पब्लिक सागे के करे सरपंच कटे कोई काम स्वीकृत करके खुद के बजट में सरपंच के पास भी पावर होती है 5 लाख तक की तो ये तो मन स्वीकृति देते नहीं है तो वो अपने स्तर पे ग्राम सभा में मीटिंग लेकर कोई छोटा मोटा काम अगर वो स्वीकृत करके और शुरू करता है तो रूम गाट जाए 4 भर गया सूत बंधता ही ईटी को अंदर है जाए सूत बंद है नहीं बोले लेवल काट लिया इतने जा खड़िया रहे ये पोजीशन है मतलब ही को नहीं भाई ये जो पंचायत समिति है ना पंचायत समिति राजस्थान के ग्रामीण विकास की धुरी है अन्य स्टेटों का तो मुझे पता है ये है धुरी गाँव का विकास इसी पे निर्भर करता है MLA को 10 करोड़ मिलते होंगे आज कल को 20 करोड़ मिलने लग जाएंगे इतना बड़ा क्षेत्रफल है इतने गांव है इतनी पंचायतें हैं के माजनो है 20 करोड़ को क्या क्या करेगा बिल्कुल ये है धुरी इसमें आबादी के आधार से डायरेक्ट आजकल खातों में व्यवस्था है यहाँ क्या है कि यहाँ होती है लड़ाई आपस की लड़ाई है इनकी 100 किस्म की समस्या है फिर ये देखते हैं पार्टी के लेंस के हिसाब से ये सरपंच को सरपंच नहीं मानते ये उसके आगे एक लेंस है इनके पास वो लगा के देखते हैं वो उतारेगी या पब्लिक और वो उतर जाएगा जो बड़े विकास भी होने लग जाएगा अब जब तक वो नहीं उतरे जब तक तो भाई क्या उम्मीद लगा सकते रोड की बात करें तो थारलो भी रोड जो सिर से जोड़न लग रही वो भी रोड बिल्कुल खत्म है तो बेंगी भी तो घटन घटे मांग उठनी चाहिए बिल्कुल उठावा साहब पंचायत समिति की साधारण सभा तक को हमारा सिस्टम हो गया ब्लॉक मेंबरों का वहाँ उठाते हैं हर मांग उठाते हैं और हर बार ये कहा जाता है कि इस मीटिंग का आपको रिजल्ट देंगे आप हमें लिखित में दे दो आप हमें मौखिक दे दो ये तो दे के गया थक जी PDO साहब आया गैलरी गेड़े की आसबंदी में क्या RTS अधिकारी है एक कैडर के अधिकारी है तो ये कुछ न कुछ इस विभाग में स्वायत्तता को वापस लेके आएंगे कि भाई एक सरपंच अपने काम अपने स्तर पे करा सके किसी के बड़े नेता के या किसी राज के आदमी के फोन की या दबाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो साहब 10-15 दिन तो रिस्पांस तो ठीक लग गया BDO साहब छुट्टी पर गया मन लगे दूसरा राड होगी तो उरे साहब कहने जाके दिया के फर्क मतलब जगह ठिकानों को नहीं खड़े कोई धनी दौरी को नहीं कर्ण जी एक आरोप कई दिनों लगन लग रहे जगह दिन थे धरना दियो बोले संजीव बेनीवाल कदी रोड की राजनीति सड़क की राजनीति कौन करी और मैं सिखा दी दरी बिछानी भी सिखा दी रोड पर आनो भी सिखा दियो क्या कहना चाहो ये है साहब के रोड की राजनीति सड़क की राजनीति करके कोई कौन राजी साहब सब लोग काम धंधो करनी आदमी मैं तो बेल्ला चलो शंकर जी थोड़ी देर पहले कहा नहीं कि एक टप्पो तू भूल गया मैं बेल्ला हो रहा तो मैं तो बेल्ला मैं तो बहन पूर्व भी आ जाऊँ ऐसा आम किसान है कोई पूर्व जनप्रतिनिधि भी होगा और सब आम किसान है कोई बिजनेस करनी है कोई नौकरी पेशा होगा कोई रिटायर्ड अफसर होगा या सब आम किसानी जुड़े आदमी है आने रोज की उरे बुलावा ना जे बुलावा तो थे कह दो यार थे तो नहीं बैठे और आदमी को नहीं बिल्कुल वो भी है सभी लोग आ नहीं सकते काम का टाइम चल रहा है बिल्कुल पद्धतिवार
क्रमवार तरीके से बुलाया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है आपस में। तो आने उरे ले आगे बिठाने में जे बांगो जिसरो है तो जिसरो कर लियो भाई, कै दिन रखोगा जिसरो। सड़क पे बैठने का किसी को चाव नहीं है सर। दरी बिछा के जमीन धरते बैठनी माड़ी चीज होगा, अच्छी चीज को नहीं होगा। मतलब आज चीज मैसेज दो कि भाई दरी बिछाना का काम मैं करा सिखा लियो यार कि डंगो सिखा दियो यार भाई, जनता को भलो है कोई कि डंगो सिखाओ यार कि भाई आपने पिछली 5 वर्षीय योजना में ये किया, हमने इस 5 वर्षीय योजना में ये एक नई चीज अब की है, जो अब आगे से आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति शासन में आएगा, कोई भी व्यक्ति को बहुमत मिलेगा, उसको वो चीज साथ में करनी पड़ेगी। आज दरी हर बार रड़क जगह गार्डन लाग रही है, दो ही धंधा सिखाओगा कि पब्लिक ने। मैं आप पूछना चाहूँ थारे चैनल के माध्यम में। बड़ी बड़ी बात पूछी है कि ये चीजा में सीखना कौन चाहो, ढंगा सौदा सिखाओ, माने तो अच्छा लगा। मैं कहा चीज रही बात सीखने की तो आजादियों पहली का लाग रहा, जेल भरो आंदोलन में भी हमारा बाप दादा जेल भरी हुई है, अगुवाई करी, इतिहास बिल्कुल बिल्कुल बड़ी करण के मुंह बड़ी बात लिखड़ी है। आजादियों पहली का लग रहा तो बी टाइम भी मारी चल, लेकिन मैं जनता ने परेशान करने कोई अच्छी चीज वह बहने याद रखे जाए, माड़ी चीज ने याद नहीं रखनी चाहिए। और एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आज की रड़क काटना रही थे सिखाने लाग रहा हो नहीं, आते ना सिखाओ, नहीं से तार ली तो मारला उठ जाएगा, मार ली थारो पार कौन पड़ेगी। मतलब जनता के हित की बात को नहीं है यार, मैसेज गलत मारो लोगन के मतलब की बात है। करण जी सवाल बहुत है मेरे कने, दिन छोटो पड़न लग रही है कि मर्सी सर जो रोड बन के आने लग रही है। मैं कल गेड़ो बटे भी लोगों की समस्या है कि यार जबरदस्ती करने लग रही है, लेवल है जो ठीक को नहीं, तो बा भी देखी ना साहब MP साहब आएंगे तब उस बारे में हम चर्चा करेंगे। जरूर मेरे पास उसकी सूचना आई थी और उस वजह से काम को भी रोका गया है एक बार, और 5-1 किलोमीटर की बनी है बेंगाबाद में थे शायद कोई लेवल की कटाई कटुई को चक्कर। हाँ, वो कोई ऊंचाव है एक साइड में, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काट ली, क्यों खसरा है साहब। तो खसरे में सीमा ज्ञान फिक्स फाइनल होता नहीं। अब साहब मान ले मेरी उम्र 32 साल है, मैं 20 साल हूँ, एक जगह ही वो दड़ो मेरो देखने लग रही हूँ, तो बे में कोई चेंजिंग हो तो मने नहीं लगेगा कि मेरो हक खजे नहीं खजे, वो वास्तविकता क्यों खसरो है। बात फितो बताओ, फितो बड़ा काम, गरीब बड़ा काम कौन करे पूरी सूरी, खसरे का ऐसा ही सिस्टम होता है। तो कुछ सीमा ज्ञान के आधार पे, कुछ ऊंचे नीचे लेवल की व्यवस्था के आधार पे कुछ ऐसी शिकायतें आई थी, जिस बाबत MP साहब को अवगत भी कराया गया था। बाकी 1-2 दिनों में वो यहाँ धरने पर पधारेंगे, हमने न्योता दिया है उनको। जब वो आएंगे तो उनको इस बारे में अवगत भी करवाएंगे और आपको न्योता भी देंगे, तो आप अपने तरफ से उस बारे में उनसे सवाल पूछ के और जनता को अवगत भी कराइए। करण जी 8 दिन हो गए लगातार जारी है, क्योंकि डुंगराने धरनो वो आश्वासन पर उठ गए है। अब थारो की है, जनता ने क्या कहना चाहोगा, कद उठोगा या तिकिया भी प्रशासन था वार्ता करेगा या वार्ता मान जाओगा या कोई और भी थारा का मीटिंग है थारी एक वार्ता बने रहे बच्चे। हमारी ये मांग है, हमारी ये उम्मीद है, मांग तो कर करके थक गया कि कोई पान तो रह रही, पूरे मर गए बैठे और पंचोड़ रह रहे हैं। हमारी ये उम्मीद है इस प्रशासन से कि कोई अधिकृत व्यक्ति जैसे कि हनुमानगढ़ जिले के कृषि कार्यालय के कोई IAS RAS सीनियर IAS अधिकारी जो लिखित में आश्वासन दे सके हमें कि फलां तारीख को आपका बीमा जो है, क्लेम जो है वो जारी होना शुरू हो जाएगा या वो जारी हो जाएगा, तो उस बाबत हम कोई विचार करेंगे। तो लोग बाग ये तो क्या है कि हम तो जिसको समय होता है वो आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मांग तो इससे बहुत बड़ी है, लोग भी काफी इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं इससे, उस पे हम विचार कर सकते हैं। अन्यथा हमारी अभी तक ये सोच है प्रशासन का रुख देखकर कि भाई जब तक खाता हम टड़ंग कौन बच जाएगी नहीं, उठो कौन दे। हाँ, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद अमाउंट, मैसेज चाहिए था, टड़ंग हो जाएगी, उरी बैठा रहा एक आधे के तो आई जाएगी, जब बजा के ताली मार करे बग जाओ हमारे धंधे लग जाओ। जी जी करण जी, एक बार मैं बात थोड़ी सी नोट करी तो थे डुंगराना मंडल ही चल रही है बात। एक और भी है शायद जो बस जो बैंक के नीचे भी 12-13 गाँव मांगो जो रे बांगी भी मांग है क्या भी असल में क्या है साहब, में मेरो भाड़ी जो है नहीं, मेरो जो ब्लॉक है वो उतरादा बस बैंक के नीचे ही है। मेनली हमें समस्या जो डुंगराना मंडल में क्या मिल लाग रहा है, ए बात लाग रहा है SCB के मूल दायरे में डुंगराना मंडल है। अच्छा, डुंगराना ब्लॉक जो बैंक है ना, जो
सहकारी समिति बैंक डूंगराना जो है वो एसीबी की जांच के दायरे में है, क्योंकि उसमें मल्टीसर की कुछ पॉलिसीज आती है और वो माने भय कि वो जिम में गई हो मतलब या मैंने गबन का आरोप लगा रहे हो। हाँ मैंने चिप्पेगा ये मतलब जद में बड़ो आरोप लग है रहा है। डुंगराना रही सोसाइटी को जो गोया ने डर है कि गबन करेगा और पूरो केसीबी की जांच में वर्तमान जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं कि वह जिम्मन को मतलब खान को आरोप लगा रहे कि ज्ञापन में भी उन्होंने लिखा है कि 2020 रबी की कुछ सही पॉलिसी मौजूदा विधायक है साहब संख्या लिख सकते थे कि इतनी पॉलिसी हाँ, मैं- आप नहीं कौन मेरो बिल्कुल बिल्कुल धड़ी नहीं कौन मेरो क्या पॉलिसी में फर्जी है क्या सही है क्या सावड़ है कितो क्लेम बने तो साहब बेवकूफ बनाना री बात करने लग रहे माने तो पूरो भय बैंग हो रहे सारो माने इतो भय को नहीं वो माने थोड़ो सोरो लागे और उम्मीद नोट में तो है क्या? नोटिस में तो नोट में उम्मीद तो आई करा कि मैं सारो लिया पर डूंगराने को माने ज्यादा भय है वास्तविक मतलब थाने खान को भेज जाता है वो खा जाएगो चलो बहुत बहुत क्यों धन्यवाद लागे मन ठीक है सर करण जी अपने सागा और शंकर जी अपने सागे है थोड़ी देर पहले थे वीडियो में देखिए बड़ास काटने लग रहा पूछांगा नहीं क्यों काटा है बुंडी मुंडी सी लाग रहा जुड़ा रहो तो शेर मार देते बाकी शंकर जी राम 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 राजेंद्र इस समय क्या रहा सबू पहले तो मैं था धन्यवाद दूं कि मैं 8 दिन बैठे हो गया और है तो आते माने संभाले हैं इनके लिए थारो धन्यवाद है दूसरो जितना थारा दर्शक हैं बान मैं एक बधाई देना चाहूँ कि अपने नजदीक आदमपुर को जो चुनाव हो वो भारतीय जनता पार्टी जीते है बिंगी भी जीत की बधाई देनी चाहूँ बात जड़ता ही थे बड़ास की करो खम्बो तगड़ो पति हो गए के खम्बो तगड़ो पति हो गए हाँ खम्बो वो गयो अपर लो मेले बड़े काली रावण है अच्छा तो बड़े कहो क्या विधायक तो है नहीं बिन राज की जरूरत ही को नहीं अच्छा वो तो जे खम्बे के ऊपर यहाँ लिख देनी का वो विधायक है तो वो रात में इतो खम्बो बद जाए अब वो रात में बड़े खम्बो कितो बदो वो तो देखे होगो हाँ अरे कहीं किसान सभा बिन बुझो मंदरू बड़ा जयपुर पूछो मैं देखो क्या मैं तो किसान सभा का आगरे पर गयो अब आली अब देवता ने कहा कि ए किसाना ने गुमराह करे रे किसान बंट गया दे ए हिस्सा करे गुमराह अगर किसा बात का किसान है वो तो बेरो को नहीं अब किसान सभा और है एक बठे अरे बात चुनाव हराने वो काम करे बिंगो की बंटे कोई नहीं जब बिंग बेइज्जती को नहीं हुए किसान सभा का नाम हुआ तो मानो थे देख किसान सभा ने क्यों बदनाम करे आप तो है जो है किसानों को नाम ले रहा है हाँ किसान को नाम ले किसान ने बदनाम क्यों करे और अभी पीछा तो आप खान खातर बैठे है जयपुर अरे नाम लेके किसाना ने भी मोदी रहा क्यों कर गैस को दे तो क्या मैं किसाना नकदिरान खातर बैठे हूँ तो किसाना ने हक दिरा है जो थे यहाँ बताओ राजेंद्र जी कभी गहलोत साहब डायरेक्टर बात होने लग रही सीएमओ सीधी फोन बात होने लग रही चालती ना आगे ब्रो नहीं वो तो आप कहे मलसी सर गयो और डील की गयो जो दिया कहो कह बेटा अब कहे कहेंगी बोली चल रहा है अब बात मैं सुनी है हाँ और तक बंद होगी होगी ब्रो हाँ बंद होगी है तो के बेरो बंद होगी तो वो थोड़ा बेरो पड़ जाए बोले बेरो पड़ लिया कि नो कुछ होगी जो बेरो पड़ जाए वो कम हुई है तो के नहीं रहे आज के बार लगे है बाकी मने तो यहाँ लगे कि पीसा जिम्मन खातर बैठे है जयपुर जिम्मन कौन दोगे ना जिम्मन तो कौन दिया सोरा ही तो सोरा कौन जिम्मन दिया धान की बेरो पटा वो बेरो तो बेरो के धान पॉलिसी कहेंगे रिजेक्ट हुई है कहेंगे कर रही है क्यों कर करवाई है ओ बेरो पढ़ने खातिर हेठे बैठे हमें मेरा कहा भी 3440 पॉलिसियां की बाकी हैं तो बम दे खाते में गिरो तो बाकी आप भी बताओ गए बम क्यों कौन गिरा के खोट करी है नहीं किसान ने दिया कोनी मेरी देंगा वो चीज को नहीं बेरो पड़ेगो इतने में उठा कोनी बस सार्वजनिक करानी चाहूंगा और अगर किसी कारण में नहीं भी हुई तो ये है राजेंद्र जी का राज बदल तो रहे राज बदल जियो जांचो जी के बात है आश्वासन दे वो आश्वासन देने लग रहे हो तो जांच ना हुई तो आगे दूसरी जांच करवाऊंगा हाँ बिल्कुल है जिसकी जांच अब नहीं हुई राजगमा की कारण बस दबगी तो जिया भी राज पलटेगो जी अपने हाथ में बात होगी तो आप निर्वाणी करके यहाँ आगे ले टांग दिया कि भाई आ बात करिए शंकर जी बात यह चल रही है डिलीट की कोनी करवा के करवाई है कोई मत की करके करवा दी कोई इसी कोई आंकड़ो है ही कोनी कहीं डिलीट करवाई है कौन करवाई है बताइए तरह के कोई तो थे देख ले मैनेजर एक पकड़िया फिर बांध छोड़ छाड़ दिया और वो फ्रॉड नाम लिए जो यहाँ क्यों कौन बता कौन फ्रॉड है घने ही आदमी यहाँ पीसा खा गयो जका दूसरे की जमीन के ऊपर कहीं
भाई बीमो करा लियो भी नहीं फ्रॉड मान सका आपा फिर खाना रही गलत हो दे क्या खा के कोई आदमी है। मेरी बात सुनो, आ बात एमएलए का है। अच्छा। कभी फ्रॉड कर लियो लोग, तो फ्रॉड कर लियो तो आ बात सार्वजनिक तो करे कण कण कर लियो। मैं आपको भी फ्रॉड तो आप इन माना गया मेरी जमीन है थे बीमो कटा लियो भी नहीं मान सका आपा फ्रॉड। किसान पॉलिसी 3 जगह कटा ली 4 जगह बात कोई फ्रॉड को नहीं। अगला काटी जबन कटा ली, अगलो वो प्रीमियम पुटो दे दो, एक हाथों बीमो दे दो, के बात है बीमा गलती में भूल में कट गई है, के बात है बीम बंगो के लाग न्यू बताओ थे। मैं तो फ्रॉड बीन मानू भी दूसरे 420 करी हुआ है, तो 420 करी है ऐसी भी जांच दे दे थे। बताओ राजेंद्र जी, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई मुकदमो है, जांच सीमा तो वही है 2 महीना 3 महीना, तो आज कई महीना हो गया ऐसी भी जांच दिन थे लगभग 12 महीना होने लग गया। तो बिंग रिजल्ट आउट क्यों कौन लग रही बिंग चार्जशीट क्यों कौन काटा है भी फलाना दोषी है बीमो आवे को नहीं, अरे निर्दोष है बीमो आओगे बीम कारण सही था वह सार्वजनिक होनी चाहिए। पहली मांग हमारी आ है। और दूसरी थे अब तक यहाँ कहा भाई किसान है क्या, किसाना ने एक जगह होके बैठना चाहिए, बात थारी बिल्कुल सही है। लेकिन थे फिर कहा रामगढ़ में एक जगह बैठा, मैं थोड़ी सी थाने समझाऊं जिया थाने डूंगराना रो उदाहरण दे दूं। कभी बजरंग पहली यह घोषणा कर रखी है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, आ घोषणा कर रखी है। और भी राजनीति के करे नहीं, जब वो आप दाढ़ी सही बुझाना चाहे तो बजरंग नेतृत्व में डूंगरा ने धरनो लाग गयो। जे बजरंग मारो बतला के और धरनो लगा और जो तो वो मारो संयुक्त किसान मोर्चा को यार मैं एक जगह बैठ जाऊं, तो ना तो मैंने बजरंग पूछो मैं चौथे महीनों अड़े ज्ञापन दिया, चौथे महीनों में आ बात कहता रहा भी नहीं दोगा तो मैं आंदोलन तेज करांगा, जबकि सारी मेरे कने लिखित में पढ़ी है ज्ञापन, ऐसे मीडिया में भी देखा होगा। बाद में रुको मैं बताऊं थे बजरंग पर या कहो बजरंग मारो प्रतिद्वंदी है कहना चाहते, लेकिन थे जगह दिन धरनो दियो भी दिन बजरंग धरने पर बैठ के गयो। देखो धरने पर आगे गयो बजरंग मारकन जरूर है, लेकिन बजरंग माने आ गया थोड़ी कहे भी थाने मैं समर्थन दूं। दूसरी बात एक और बताऊं मैं थाने क्या मैं पार्टियों जुड़ेड़ा लोग पार्टियों जुड़ेड़ा बजरंग कने अभी कोई पार्टी को नहीं ग्रहण कर रखी बने चुनाव लड़ने में घोषणा कर रखी है। तो थे राजेंद्र जी कम आ बात तो मानो का चुनाव लड़ने वालों आदमी नेतृत्व करे नहीं जी, या तो पहली बतल आगे करी जाए, या गैर राजनीतिक आदमी कोई नेतृत्व करे, किसान संगठन कोई धरनो दे तो भी सारा राजनीतिक प्रतिनिधि आ सके है। बजरंग ने डर को नहीं हो थारो नुकसान हो थाने भी के डर तो बढ़ तो थार किसान अर्जुन जी से मोता है और माई तोर बैठा सारा का सारा नहीं मेटर की तो बात ही कौन करने लग रहा भाई थे बात चला गई कही है। मेरे कहने को मतलब है तो किसान बंटेड़ो नहीं दिखा बड़ा मजबूती दिखा के बड़ा गेरी जार पीसा सारा अभी के मोड़ो गयो तो मैं तो कहा बजरंग जी ने उठने नहीं चाहिए, मैं तो कहा बजरंग जी ने बात लेटर पैड पर लिखा के लेनी चाहिए कि फलाने दिन बीमो देंगा। बजरंग जी एक लेटर लिखा हो वो एक सफेद कागज पर लिखे है भाई समझौता हो गयो, बीमा चीज को लिखेड़ी के चीज की मांग के समझौता हो गयो, वो लेटर में देखे है। मैं तो कहूँ बजरंग जी धरनो हाथों दियो अच्छी बड़े संख्या जुड़न लाग गई, पहली तो भी खेती बाड़ी को काम हो संख्या कौन जुड़ी, बाद में भी अच्छी संख्या जुड़न लाग गई। तो बजरंग जी ने बैठाऊ झूठा आश्वासन पर उठनो भी नहीं चाहिए। चलो कोई बात को नहीं 45 दिन को बाद आश्वासन दिए तो मैं बजरंग भी निवेदन करूं कभी 45 दिन ठीक आ जाए जो तो ठीक है भी बजरंग की बात रह जाएगी, मैं बैठे हमारी रह जाएगी। और अगर 45 दिन हो जाए बीमो नहीं भी आवे तो बजरंग ने फिर दोबारा के बोई राह लेना चाहिए। किसाना बात तो किसाना की है, किसाना को के बाबू हरियाणा जी क्यों आज किसाना ना मैं किसाना की बात करा किसाना नहरी में कौन करा। एक बात यह भी कि जी अब बात चले थे अनिश्चितकालीन दे दियो अनिश्चितकालीन मांगो बे तो चलो आश्वासन पर खड़ा हो गया, थारी के है थारी आखिरी की मांग की जनता यह भी सुननी चाहिए धरनो बां भी दियो धरनो बन भी दे रहा धरनो और भी देना धरनो थे भी दे रहा। अब थारी जनता जानना चाहे बीजेपी जो मोर्चा किसान दे रहा बाकी के मांग है 2020 और 21 दोनों की बताओ। हाँ दोनों की है 20 और 21 दोनों भी मांग है। ये मांग है मांग हमारी है 2020 की बकाया पॉलिसी है बे अगर वहाँ में कोई डिफॉल्टर है तो बस सार्वजनिक करी जाए बाकी किसानों को बीमो खाते में डाली जाए। और 2021 को और थोड़ा सा दिन बाद में तो राजेंद्र जी 12वें महीने में 2021 को और हो जाएगा। हाँ एक और हो जाएगा वो बा भी जुड़ जाएगी 12वें महीने में 12वें केसीसी पलटना टाइम भी टाइम आ जाए जदी तो हमारी मांग आई है तो खाते में डाले फिर खड़े हुआ
या माने कोई लेटर पैड पर लिखे दे फलाने दिन मेरी गारंटी है नहीं मैं वो मारो है निश्चितकालीन है नहीं वो मतलब लगातार मारो जारी रहेगो चाहे 5 महीना लागे 6 महीना लागे चुनाव भी क्यों नहीं आ जा आचार संहिता लागे इतना तक मारो धरनो जारी शंकर जी संभावना यह है कि 2020 आ के आज महीने में अगले महीने में 21 आ रहेगी तो कंपनी भी अड़ंगो लगा रखे है कि पहली पॉलिसी हुआ करती 84,000 फिर दूसरी होगी 65। अरे अब की बार ऑनलाइन करीब 42 बच्चे बैक में 25,000 गौर क्यों कर दे क्यों कर लगी धन नहीं तो वो अब की बार 42 ऑनलाइन आ रही। मेरी बात तो सुनो मैं मारे सुनने में जड़ता ही आई है मतलब 2021 को खरीब को बिमो है बकाया है वो सिर्फ 4-5 पंचायत में है राजेंद्र जी थाने बता दूं वो ही सिर्फ मुंगा खराब है वो और बिंग मई आई बात बिम चलेगी 2021 को तो आयो ही को नहीं कहेंगे हनुमानगढ़ को नहीं आयो आयो कोनी बकाया है सारा को आयो कोनी मैं भादरा की कहूँ अच्छा। भादरा में 4-5 पंचायत को आओगो जड़ता ही माने संभावना है हमारे आगे कोई बात आई है भी 4-5 पंचायत नहीं बता दे थोड़ी सी आज उम्मीद करे बैठे सारा ही बिरानी का देखो आ बात कोई मीडियम प्रसारित करने को नहीं थारे सामने आ जाएगी आप ही थारे सामने तो आ रही है कि थे आपको भी मैं जितने खाते में पैसा नहीं आज बैठे रहूंगा तो 2021 आ तो साहब कंपनी आके जितने फर्जी बेचे की 25,000 है बाकी जांच नहीं हो मिद्या को नहीं 20 सारो थारी जैसे 20 सारो आया भी 15 दिन में 20 दिन में आज 21 सारो क्या करोगा फिर नहीं 21 सारो तो भी माँ पहली तो आवेगी भी कौन सी पंचायत में क्रॉप कटिंग खराबो मान्य हो गई है बीमो पास किसी पंचायत को है बिंगे बाद में अगर डबल पॉलिसी हो रही है तो सिंगल में आ जाएगो सिंगल में आ जाओ तो खड़े जाऊंगा भाई डबल है 21 सारों भी आए खड़े होगा हाँ खड़े एक ही बात पहली 20 सारों गोजाम घेर दे 21 बोल ना 21 सारी ज्यादा अड़ी हो रही है तो 21 खातर ही बैठे हमें 21 हमारे 20 सारों तो गिनती का है 3435 है 21 सारों तो सारा ही गोज खाली करे बैठे हाँ तो 21 की हमारी साग है मांग राजेंद्र जी दोनों की साग सारों कहने को मतलब है कि 21 को जो खाते में पड़ जाओ तो उठागा हमारे ज्ञापन के माँ भी थे देख लो 21 साग है हमारी शर्त एक ही है नहीं ज्ञापन ठीक है मैं थारो जो उठन को जो है वो 21 सारों खाते में पड़े उठोगा हाँ पड़े उठा आई बात आई आ बात बड़ी गई यार बड़ी फायदे की बात है किसानों के हित की बात है कह रहे जितना हट रहे जितना 2021 सारों हमारे खाता में नहीं आजे शंकर जी की जबान है जबान पर हड़िया रही होते कड़िया रही होता दिला के मानेगा और भी पूछांगा शंकर जी बात तो बीमे की चल रही थोड़ी देर पहले रिश्ता मारे खुल गया था ना बा पूछनी पूछो माने कणी थोड़ी देर हम रिश्ता में गाड़ दो पड़कन काट दी माने कणी की कौन कहे और किसाना की आवाज उठाओ मेरी बात सुनो माने कणी की कहो कौन कह दियो तो मारे कोई घणो सो फर्क भी कौन पड़े के कह दियो मेरी नहीं माने तो की कौन कहो यहाँ कहो बोले 200 आदमी बैठे रहे मौजूदा विधायक कही हाँ और सगे यही कहो घटिया है तो घटिया तो आपा समाज के माँ आ माना कह तो कोई धी ध्यानी का पिस्सा खा दिया कह की गरीब ने संतावे कह की गरीब को धन दाब लिए कह की धन खा दिया जमीन दाब लिए कह की पिस्सा हड़प गए तो बे बात तो भाई मारा कबाब दादा ही कौन करेड़ा दो शंकर वाकरो गौशाला में देड़ो है और मैं तो मेरे गांव के माई है नहीं एक गरीब का 51,000 रुपया दे के मकान गलाए और भी लड़की गरीब आदमी और शादी करी हमारे गांव का पिस्सा दिया भी मैं तो 11,000 रुपया सहायता दिया तो मैं मौजूदा विधायक ने कहना चाहूँ कि तू पहले तो यहाँ दिखा के गौशाला में पिस्सा दे दिया था और कितना गरीबा लड़कियां का शादी करवा दिया कि गरीब का मकान गलवा दिया दूसरी बात मैं कहनी चाहूँ कि बिंग बनेई उगाड़ गा महिला मारिया क्या 50 लाख रुपया खा गयो मारा ओ हाँ वीडियो है तो जो जको दी ध्यानी का राजेंद्र जी पीसा खाजा अपने समाज में भी आपा सबू माड़ो माना क्या बहन का पीसा दी और ध्यानी बहन का पीसा खाजा वो आदमी दूसरे तो कम ने कहना चाहिए बात है और दूसरी क्यों कभी तो रे अहंकार और अहंकार के में आदमी ने की कौन दिखा है अंधो जे अब वो ये देखा है भाई कबूतर आंख मिचले जा थोड़ी बिल्ली दिखनो रह जा है बन तो आंख मिचरा किए बनापन तो सारा दिखा है दूसरी बात है मैं एक बार बताऊं वो बड़ा मनरूप नहीं है कहो बोले अब क्या तू फिक्र ना कर 1.25 लाख वोट आवेगा मेरे एक छोटो सो रामायण को एक दृष्टांत याद आ गयो कह मंदोदरी रावण के घराली बिन आयो सुपनो रात ने सुपनो आयो वो रोड़ो चले वो सीता ने उठा ले गयो वे रात ने सुपनो आयो कह महाराज मने एक सुपनो आए है थे को तो बता दूं क्यों मन देखो कदे वो गल पड़ जा तेरे मारे ने पहली मैंने बिगनो बाली अनुमति तो बोले इसी की बात है बता तू कथे की ने को तो गना की कौन को देवा बोली का सुपनो भयो मंदोदरी अरे सुन ले पिया कंथ है
मैं लुम्मत देखा बांदरा तेरी टूटत देखी लंक है। मनो सपनो है जान लंका में बांदरी बांदर हो रहे हैं, अरे में आग लाग रही है, एर आप लोड़ो सो विदूस हो गयो। तो अपन तो सपनो हाँ ओ सपनो मन्ने तो आवे यहाँ हैं, अरे रावण हंस्यो जहाँ पर लो विधायक हंसे नहीं, मनरूप का मंदोदरी थोड़ी हो मंदोदरी यार जो सपनों तो आई सका कि नहीं और ने भाई बात ने पत्रकार हो गए लखता और बकता दोनों एक सा होना चाहिए। भाई मंदोदरी नहीं थोड़ी सपनों तो वो राजेंद्र ने भी हंस का है, तो वो हंस्यो हंस के बोलियो हे बावली का ओ मैं रावण अर आ जकी मेरे बे माता पीछणो करे इंदर बारिश करे अर मन्ने का कोई मारने वालो है के ओ इसो सुपनो अजू ना ले तू अर फिर मैं थोड़ा सा दिन बाद में नहीं इसी जो बिने बांदरा कुट्टियो देखियो थे तो बागी बाव है कि इन्हें हाथ की गुरगुरो बांद्रा ही है कि सकी तो इन्हें मैं यहाँ को गाँव में जागो नहीं जब छोटा छोटा टब्बर बाटो मारेगा छोटा छोटा टब्बर का वो कौन रहेगा संगति बात हो ओ बोलियो वो आगे कातियो आगे हाँ ओ वो कातियो है। अरे मैं एक बात कहनी चाहूँ कि तने राजनीति करने को शौक है नहीं तो गरीबों पर जुल्म करनो और किसाना का पीसा खाना छोड़ दे कातिया। अच्छा हाँ अब बात तो मेरे याद आ गई कि जयदीप जी डूडी आयडा बटे डुआने धरने पर बे कहा के ए राज के माँ दलिता पर सर्व ज्यादा अत्याचार बात सही है कि नहीं सही थाने कौन दिखी गया बात है तो के माली तो दिखावा से नहीं कहते एक पासा की दिखावा हमारी दिखावा को नहीं के नहीं मैं तो बात बारी बारी कहने लाग रही हूँ और बार बार कहने की जरूरत को नहीं। प्रत्येक ने प्रमाण कौन सी है राजेंद्र जी के बरुवाड़ी का माँ अत्याचार करियो गरीबों के ऊपर फिर मुनसरी में करियो फिर नुआ में करियो फिर मारे महल लिए माँ जगह थे मतलब जाके देखो आबादी भूमि में मकान है 1 बीघा को उगाड़ पड़े आ गए ना तो भी माली उगाड़ को पट्टो ना बांग गरीबा है मतलब घरांगो पट्टो और पुराना बे लाल लीक में आबादी के माँ जो थे यहाँ बताओ बन अतिक्रमी घोषित आप क्या कर सका या तो कोई पुरानी सरकार की जमीन बनेड़ी हुआ है गली गाड़ी बी पर सरक जा या चौक में सरक जा वो तो अतिक्रमी मानी जा। आबादी भूमि में पुरानी आम की गई पट्टा कोनी अर भी आम चौक को ही पट्टो कोनी बांगान मकान फोड़िया अर बन कुटिया पुलिस पकड़ के ले है मैं छुटा के ले गए आदमिया नटाऊ अर वो कह मैं अर सब ज्यादा ही नहीं धन में बताऊं एज का दलित भाई नहीं आगा सब ज्यादा वोटिंग लग गया। शंकर जी जुड़ रहे अपने ज्यादा ज्यादा शेयर मार दे और पूछांगे मुंसरी मेरे याद आ गई शंकर जी मुंसरी चुनाव होना है और वर्तमान जो कह रहे हैं कि चुनाव बड़ो जोर शोर जीता लवाई कौन बिठन जाएगा बात सही है कि भाई देखो बात तो चुनाव तो गिने फेरी मानी जाए वर्तमान तो आदमपुर में ही जाके कहा मैं जीता वोट तो गिने मानी जाए अपने राजेंद्र जी बड़े पहली भी बात हो के करा चुनाव लड़ा बड़ो ठाठ हूँ और बच गई हटेगी तय तो हो जाएगी नहीं भी जनता के चावर के कौन सा बात तो तय हो देखो बात एक ब्लॉक की न्यारी बात हो है और मौजूदा किसी काम की चाह जनता कटे गए तू ठीक है मैदान ठीक है आ जाओ थारी सुनेगा एक कुत्ता नहीं बना दे वोट आगे बीच में ना बोलो वही बात है। अरे पढ़ने ले जा जय सिंह धक्का मार पड़ने अरे यहाँ भांग खाईडा है घनाई आऊंगा आगे अरे पेड़ पे गए वो माँ ही गाले को अरे ईशा भोगता ही घना फिरेगा क्यों कहे मैं बताऊं थाने गोगा मेड़ी का माँ पहले मेलो लाग्यो नहीं जो देख 20 सालों आदमी हो बड़े एक भंडारो लगायो जो बैठा गरीब गुरबा है ईशा बगे ने ईशा जी में गया होता भी मैं फिर वो मेड़ो खिंडा जो तो बापड़ो आपको भंडारो ले जाइए वो भंडारो उठ गया ईशा फिर मेड़ो खिंडे बाद में गया वो बोले अरे वो सरदार हो बोले इथू एक फदुआ का डेरा सी बोले वो लद गया दो फदुआ डेरो लदे गो बेरो कोनी थोड़ा दिन को है। हाँ बात वर्तमान ने कह रहे हो वर्तमान ने डेरो जयपुर लगा रखे फदुआ डेरो है फिरे छिड़केड़ा फिरे कोई रह रहे हैं शंकर जी बात मैं भी यूँ कह रहे हैं कि मैं भी किसाना की मांग उठा रखी है जयपुर उठा रखी है तो भादरा उठा मैं जयपुर उठा रखी हूँ इन्हें 9 तारीख ने बिल्ला तैयार हो रहे है पानी खातर है इन्हें किसाना खातर है इन्हें रोड़ा हो रही है सो तो समझ में को नहीं आ रही बात उठावे कौन है गिरावे कौन है। हाँ समझ में को नहीं आया तो भाई मानस गरगो कसम में जीवतो है और बिंगी लुगाई जे चूड़ी फोड़ लिया जो गांव का के समझे थे बताओ
अब गहलोत थका धरनो लगाओ है जब अपन कुकर समझ सका के राज है बात को अब तो थे भाई सरकार में है, सरकार का सीधी विधि है, फिर भी धरनों के अब एक कबीर साहब की एक बाणी में आवे है कि देखो साधो पानी में मीन पिया सिर मन सुन आवे हाथी। अब समुन्द्र के माँ समुन्द्र और पानी हुआ बिन मछली जे तीसी मरे बिन पानी प्यास के कोई। अच्छा भाई समुन्द्र में तीसी मरे तो मिंडक की माई तीसाई मरे बोई धरनो लगाओ जब आपने के फर्क पड़े है न्यू बताओ थे ताले धरने के ऊपर आंख तो है कि ये सच्ची सजा न भेज के करते कहने लग रहे हो के आंख तकड़ी कर रखी है। राजेंद्र जी आंख कर रखी है तो कोई बात को नहीं, मैं तो आंख और करानी चाहूँ होनी चाहिए हमारे साथ है मन बा सरदार है कोई सरदार की घड़ी गमगी बस गए माँ सवारी करो और अलार्म घड़ी जोड़े में गालेड़ी और बा निकल गई बा अरे इन्हें यार बोलो ना थे तो बा घड़ी गमगी राजेंद्र जी घड़ी भी गमाओ हाथ की साइड वाले टूट गई बड्डी घड़ी अलार्म बरेडो तो बा घड़ी नीचे पड़ गई तो बस वालों को कंडक्टर होनी बन बा घड़ी आप वाला जोड़े में गाली होड़े सी भी मैं टिकट काटो भी थैली गमा तो बने थोड़ी सी दूर चलते ही संभाली बोले बस रोको बोले क्या बात हुई बोले मेरी घड़ी पड़ गई तो घड़ी पड़ गई तो ढूंढ ले भाई क्या नहीं बस रोको अगलो अड्डो आ जाओ सवारी उतर जाये कोई फेर कुकर हो तो बोले तलाशी लो तो वो कंडक्टर ही सागे तलाशी लेने लग गयो तो तलाशी लेने लग गयो जब थे बताओ वो कंडक्टर तलाशी ले घड़ी भी बैग में और थार मेरे वर्गा दो चार और सहायता करें तो बस सारा ढूंढी तो घड़ी तो भड़केंगे कोई नहीं लाते कटाऊ जब वो कंडक्टर कहे चलो नहीं बिना काम सवारियां खोटी करते हो मेरा के किसी घड़ी नहीं बोला झूठ है जब वो बिम्बो महंगोज में हाँ वो सरदार बोलियो अब बोलियो भैया भी क्यों अलार्म भरेडो 12 बजे हो बोलियो कट्ठे ही चला लियो बोलाई 12 बजूगा तो घड़ी बज गई हटूगी हाँ घड़ी बजवा के मानूंगा हाँ तो 12 बजेगा नहीं दिन पूरा होगा जब बज गई हटेगी कितना ही बोक रो बुलाई। शंकर जी बात तारी सही है पर यूं लाग रही है कि जनता भी आके कि जाग्या तो शरीर लेट जाग्या टाइम जाग जाए तो इतना 2 साल खराब कौन करना पड़ा ना लेट कौन जाग्या चौथे महीने में मैं बताऊं थाने राजेंद्र जी चौथे महीने में ज्ञापन देना शुरू करया बिंग बाद में किसाना आ गयो खेती बाड़ी को काम समझ गए थे तो अब लोग अब फारिक हुए हैं भाई सारो नहरी में ना अपने बिरानी में कटाई कटुई करके तो मैं पहली भी ज्ञापन में कही भाई डूंगरा ने मैं धरनो देंगा आ मेरे लिखत में है मेरे कने तो बीमा के फिर लोग बाग बोलिया कि महीने खंड में कहे तो आज नहीं महीने बाद में दे देंगे काम समझे ये कारण राजेंद्र जी में रुक गया और बाकी लेट में की कोनी कह बाजे फिर बाउडे नहीं बोई शेर को है कोई लेट को नहीं। शंकर जी सैटेलाइट रखी है तो आप भी मांग रखी होगी थी क्योंकि मैं तो कह रहे केंद्र मांगे सैटेलाइट कह रहे राज्य मांगे सैटेलाइट हूँ तो फिर जमींदार मरी जाएगा सर ना आ बात तो फैसला ही हो गया अपने जयपुर में बैठक कोई भी वो निर्णय ले लियो 18 तारीख ने पिछले महीने कभी क्रॉप कटिंग का आधार ही मिलेगा अब सैटेलाइट राजेंद्र जी ऊपर हूँ हेलीकॉप्टर फोटो खींचे है तो पूरा तीन बेरो कौन पड़े मुंह है गुआर बिंगे बाद में जगह की मीटिंग की किसान सभा की शायद 28 ने 29 ने बिंगे में कलेक्टर रेशो दियो है 40-60 को 40-60 सैटेलाइट भी क्रॉप कटिंग हुई अगर 40 भी आवे तो भी किसान मरे साहब ऊपर करे तो किसान 2 बीघा तो मर गयो बम राजेंद्र जी बाई पॉलिसी हम दियो है जबकि गमा 18 स्थानीय प्रशासन ने कृषि आदमियां सूचना कौन दी हर बे साके कौन गया बम मां बे वो बानो बनावे हर भी कायदो भी बने बैठो बात सार्वजनिक होनी चाहिए अपन क्रॉप कटिंग करावानी थे भी थारे चैनल में आगे लोगों ने आ बात की जानकारी दे करो क्या भी क्रॉप कटिंग अपन करावानी भी टेम में ने कृषिगार रेवन्यू का अधिकारी का सारा मौजूद होना चाहिए यदि आप ओरिजिनलिटी माना। हाँ शंकर जी बात सारी होगी मैं एक बड़ी बात यार है कि दिसंबर आने लग रही है लोगों ने कैसी पलटानी है ब्याज भरना है लेकिन 2 सालों पैसा कौन मिलने लग रहा तो बांग ब्याज की पेनल्टी लगेगी या नहीं भर पाओगा तो बांगी भी कोई मांग रखी होगी लगेगी। मौजूदा विधायक कह मेरे राज्य में कुड़की को नहीं आई तो राजेंद्र जी बीमो वो करे खाता कवरेज वो करया भी कुड़की क्या मिया वही और अब अण करे वो बीमे तो खाई गयो आपने किसान के लिए 2 चीज महत्वपूर्ण हुए ये तो फसल बीमो आयो मोदी जी योजना ले बिंग बाद में और दूसरो है पानी को पीण भी हो चाहे सिंचाई को वो दोनों चीज खा गयो पानी खा गयो बीमो खा गयो
और वो कह कुड़की को नहीं है भी 6 महीना और निकल जाएगा किसाना जे बीमो ने आयो तो रुपया कैसी सीत है भी पड़ी है तो भाई रुपया पलटी जाएगा ही को नहीं ब्याज भरना है पलटना है हाँ पलटना है तो मैं तो आई कहा भी जल्दी आवे तो किसाना खाता कवर हुए तो ब्याज माफारी कोई राखी को नहीं ना ब्याज सही थी देना होगो अगर ब्याज भी ना दे देगा नहीं तो पहले की तो लिया बैसाखी आ जा फिर वहाँ किसाना हूँ कोर्ट में मुकदमो करा देगा नीलामी का नोटिस तो थारे शायद ध्यान में को नहीं मारे 2-4 फोन मारकन भी आ रहे हैं नीलामी का नोटिस जान लाग रहे हैं अब भी किसाना का जान लाग रहे हैं तो वे भी परेशान है जी बांगी सुनवाई इकट्ठा हुआ है के करे मारकन फोन आया व्यक्तिगत 2-3 बांग नोटिस करे जा रहे नीलामी का एक हो जा रहे तो बन ले किसाना ना आप अठे बांगी मांग उठाऊंगा मौजूदा विधायक का भी पूछा भैया फलाना आ रहे हैं के कन बता क्या बेटा जयपुर गला तेर कने बठो भर देंगो तू अब बैठे बैठे है जो गोड़बाजी बैठे रहे दरी बिछा के जो बैठे है अरे तो वो पहलड़ो मेले आयो नहीं पे डॉक्टर ने गोड़बाजी घंटा भादरा का अरे तो गोड़बाजी को राजेंद्र जी होता है बहु रूपियो भांड को नहीं होएगे एक दिन वो सिपाही वाला कुर्तिया पैरिया एक दिन लुगाई वाला पैरिया है अन तो बहुत सौदो कर रखे हर मूर्ख बनाओ मूर्ख तो ले बनाओ और बनाए कोई बात को नहीं कह राजनीति करनी आदमी हर एक कत बस की बात को नहीं हुई कई मूर्ख बना गई बोले सियाणा वोट ले बना अपनी तहसील की बेइज्जती करा दी तो बात पानी की करूं तो पानी को 9 तारीख ने धरना नोर तो पानी बग्यो बगड़ लग रहे भादरान पानी को नहीं आ क्यों करो रही बेटी तो भादरा तो अने थानो कोई नोर खोलियो अठो पकड़ के अपला ने नोर ले जे वो नोर वालो मेले भी तो गलो तो मन है अरे ओ है गो थाने बेरो को नहीं कहे गलो गलड़ी है गो दादे लाई मक को नहीं है गलड़ी रोटी अच्छी खा लियो घरे रो बने जकी दादे लाई प्रॉपर्टी हुआ ने बे में गल्ला लिया नहीं माँ गोदी में भी हक को नहीं हुआ दादे लाई में वो तो वो है अच्छा तो मतलब भी चटान जीती कठू चले अर्थे यहाँ बताओ का फिर आ थाने कौन दी कह सचान भादरान पानी नोर जाए सचान खुद अठे फिरे भी पुलिस फिरे है तो थाने ध्यान ही होगी कि जके गांव को जोटो बुढ़ो या कमजोर हो जब दूसरे गांव को जोटो आने लग जाए सही बात है अब बात मैं थोड़ी सी थाने याद दे रहा हूँ 3-4 साल पहले चलना अपा लास्ट में सिद्धमुख नहर के ऊपर अभिषेक मटोरी पाइपा कटवाई तो आरोप लगायो बड्डो एक थे विपक्ष में थाने भी करनी चाहिए क्या संजीव बोलियो को नहीं नोर पानी ले गयो संजीव नोर विधायक को दब गयो तो अब जो काम होना रहे सेम वही तो होना रहे तो कठे न कठे तन कौन लग रही है विपक्ष है वो आपकी भूमिका पीछे खींचने लग रही है बी टाइम लोग जगह आज थे कौन कहने लग रहे हैं विपक्ष से घनी बात कह अन तो अपने वो एक कृष्णा जोगी हत्याकांड होयो भादरा में बिंग मान दरी बिछा के बड़ो भारी नाचियो अरे बाज बिंग सग गई है अब वो जांच क्यों कौन करा बिंगी वो बात तू मुकर जाए इसो झूठो कुत्तो आदमी में देखो कोनी आज थाने कह कोनी बात तड़के ही नला दे ही कोनी अब वो थे देखो बन 2 साल हो गया गहलोत साहब 126 करोड़ रुपया राजगढ़ रोड का भाषण गए मां बताया कौन बताया गया बिया पड़ी थे जाके देखिए यो भी रोड अब रोड बिंगो मेले जिक्री कौन करे अरे गला बोलियो मैं 14 गाँव में तो नहर की घोषणा करा दी अरे C65 के ऊपर डीपीआर की घोषणा करा दी बस C65 बटा पड़ी है राजेंद्र जी डीपीआर बनी है कोई आए होगी पूछने डीपीआर 2003 की बनी पड़ी डीपीआर के बनते हाँ अरे थे यहाँ बताओ नहर की घोषणा करा दी भाई लोग मुंदड़िया मांदड़िया गए बैठे हैं यार मारे तो है बटे कसी खरीद के लिए बटे अड़ाई लो घोड़ी और चढ़ा के लिया नको कटन खातर हाँ हर कह लियाओगो साथी जाने देखो केरो लियान तो ही होगो अरे ये राजेंद्र जी कल्याणी तो कट्ठे ही रहेगी मैं तो कहा तू आई बात बता दे क्या कौन सी नहर मुंह अरे कहीं सी मोरी लाग के माइनर फंटे और किया खेता माकर कटता नहीं आओगो ना तो रुई अब कह बिंगनु गलोत कनु पत्थर उपान खातर फिर हो बिंग नामू भीड़ भेड़ी करनी चाह गलोत का नामू न्यू नामे को नहीं आदमी जब कह बिंग ने लिया के पत्थर उपाऊंगा जो ना तो राजेंद्र जी रुई और ना रिजाई और पिनारे सगा बांधे पिनारे ने पहले पूछे कै रुपया लेंगो तो सामान तो लिया तन बता दिया कै रुपया लेंगा चलो शंकर जी अपने सगा कोशिश करांगा रोज की एंटरटेनमेंट लेवा और किसाना की बात सुना और ज्ञापन दे गया होगा और ज्ञापन दे गया होगा दिखाओ था लाइव जुड़े रहो थे हमारे साथ और किसान एकता जिंदाबाद एक बार आओ भीमे हेलो ज्ञापन दे गया किसान एकता जिंदाबाद
बीमा जारी करो। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो, हमारा बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठगी ठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बकाया फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भादरा विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठगी ठोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बकाया फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। फसल बीमा क्लेम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयपुर में बैठ के ठगी करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जयपुर में बैठ के दिखावा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनी से मिली भगत बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठे आश्वासन देने बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाटकबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भादरा में आगे दरी बिछानी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। विधानसभा आगे धरना देना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। गला तूफान में बात सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो। धरना देने का नाटक बंद करो, बंद करो, बंद करो। लटरों बाहर निकलना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। किसानों की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बकाया फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। बकाया फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। साहब फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बकाया फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बकाया फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक दिमाग की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। स्थानीय विधायक मेंटली डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से मिलो। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बकाया फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। नाटकबाजी करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सच्ची बात सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैं तो नेकराम जी अँ ध्यान रोजगा वखते अँ भेड़ो पड़ो उठ गया कोनी तो ठीक है मेरे पड़ गया तो बैठा ठीक है तो रोज ये धन्यवाद साहब। पढ़ते हैं। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों को झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
बकाया फल बीमा क्लेम जारी करो। ज्ञापन दे गया है, ज्ञापन सौंपे है और पूछांगा ज्ञापन में के मांग रहा प्रोसेस के चल रहा है कि रोज की ज्ञापन दे या सचेत कराने की कोशिश करे। जी हाँ, प्रशासन ने जगाने की कोशिश करे। शंकर जी अपने पास आगे फिर है। शंकर जी के मांग करिए कि रोज ज्ञापन दिया करो। डेली तो ज्ञापन दिया मैं राजेंद्र जी, डेली यहाँ दिया भी है, बेरो को नहीं सो जिया तो बेर जगाता तो रहा यहाँ तो बेरो पड़ जिया भी बारह बैठे हैं, तुरता नहीं गया को नहीं है। ये वास्ते मैं रोजाना आगे हाजिरी लगा के जावा। रोज दोगे? हाँ डेली दिया साहब, मतलब डेली गिनती मांग लग रहा तो फिर हाँ डेली दिया मैं आगे नजरंग मारांगा है। बताओ अभी नायब जी का मैं प्रशासन को खतरा हो रहा है कि तो दो तो रद्दी में घेर दे कि नहीं? हाँ आगे बात पुगाए ने पुगाए खतरो तो फिर भी वही प्रशासन है ऊपर बैठे है कातियो आदमी तो बिंगा ही है। तो के मांग विशेष थोड़ी सी संक्षेप में बता दो। मांग हमारी 2020 को रबी को जो बाकी पॉलिसियां को फसल बीमा है वो और करीब 2021 को जो को पूरे तहसील को अपनो बकाया है तो दोनों बीमा में लेके हमारी मांग है अनिश्चितकालीन धरनो मारो 8वें दिन आज जारी है और जब तानी बीमो खाता में नहीं आओगे राजेंद्र जी लगातार धरनो जारी रहेगा। मतलब अनिश्चितकालीन अनिश्चित मैसेज है टिंग टिंग सुन के मानोगा? हाँ मैं खाते में पीसा या बाध्यता सुनेगा नहीं जल्दी बात जा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। शंकर जी अपने सागर पूरा भाजपा मोर्चा अपने सागर लगातार वीडियो था कवरेज दिखा रहे हैं। वीडियो लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।